हेलो एवरीवन। यस, वसंतदादा पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। आपका I1 I2 का एग्जाम आ रहा है, मैथ्स 1 का। करेक्ट। तो आपको कॉलेज में क्वेश्चन बैंक दिया है, बस हम उसी का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन बैंक, आई हैव एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू पीपल। बच्चों, सेमिस्टर 1 का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है कोड बिट्स पे। सर, ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा? बिल्कुल ऑनलाइन आपके एप्लीकेशन पे होगा। जिन बच्चों को ऑफलाइन अटेंड करना है, दे कैन कम एंड अटेंड एट आवर ऑफलाइन सेंटर्स। करेक्ट। पूरा डिटेल्ड वीडियो क्रैश कोर्स लॉन्चिंग का आएगा। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में ना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है। यस, उस लिंक पे जाके उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो बच्चों। काफी बच्चों ने ऑलरेडी ज्वाइन किया है, तो आपको वहां पे आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे अबाउट क्रैश कोर्स। एकदम डिटेल्ड क्रैश कोर्स रहेगा। आपको कुछ भी नहीं आता है ना, सब कुछ वहां पे फ्रॉम स्क्रैच हम लोग कवर करने वाले। ऑलराइट सर, सिर्फ मैथ्स का होगा क्या? बिल्कुल नहीं बच्चों, मैथ्स, मैकेनिक्स, BEEE, फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री। ऑलराइट, चलो। टिल दैट लेट अस डिस्कस योर क्वेश्चन बैंक। यस, कुछ लिमिटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लगा मुझे। 12 ही क्वेश्चन है बच्चों, डिस्कस करते फटाफट। देखो यहाँ पे क्या बोला है? फाइंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x ऑफ दिस। चलो, आपको याद होगा, लेट दिस क्वेश्चन बी व्हाट, y। डेरिवेटिव में हम किसी भी क्वेश्चन को किससे डिनोट करते हैं? y से। इज इट 4x अपॉन x माइनस 1 द होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1। बच्चों, ये अलजेब्रा वाला टाइप है। इसमें ना दो ही फॉर्मूले काम करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला देखो, यहाँ पे मैं साइड में फॉर्मूला लिखता हूं तो आपको इजी पड़ेगा। यहां पे देखो, द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला फॉर nth डेरिवेटिव इज इफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन ax प्लस b, then you know what, its nth derivative is given by minus 1 raised to n factorial a raised to n upon it is ax plus b raised to n plus 1। आई होप आपने ये फॉर्मूला देखा अच्छे से। ये पहला फॉर्मूला है। 1 अपॉन ax प्लस b का फॉर्मूला क्या है? nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला है माइनस 1 रेस टू n फैक्टोरियल a रेस टू n अपॉन ax प्लस b होल रेस टू n प्लस 1। सेकेंड फॉर्मूला देखो बच्चों, क्या है? इफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन ax प्लस b रेस टू m, पावर है पावर। तो पावर के केस में nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला बिकम्स, मैंने रेगुलर लेक्चर में बच्चों इसका प्रूफ भी दिया है। देखो, इट इज माइनस 1 रेस टू n फैक्टोरियल नहीं रहेगा, उसके जगह पे क्या होगा? m प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू ए रेस टू n अपॉन m माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू ए एक्स प्लस बी रेस टू m प्लस n। पावर में n ऐड करना है। क्लियर? जैसे जैसे फॉर्मूला ध्यान में रखो, क्रैश कोर्स में हम उसका प्रूफ भी करेंगे बच्चों, डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो है, बट प्रॉब्लम क्या है इधर? देखो यहाँ पे मैंने पहला फॉर्मूला यूज कर पा रहा हूं ना सेकंड फॉर्मूला यूज कर पा रहा हूं, क्योंकि ये दो फैक्टर्स नीचे मल्टीप्लाई हो गए। हमें ना इसको अलग करने का, अलग। ये अलग कौन करके देता है? पार्शियल फ्रैक्शन। क्या? पार्शियल फ्रैक्शन। तीन टाइप्स थे पार्शियल फ्रैक्शन के, उसमें से ये दूसरा वाला टाइप है ना। ये देखो, ये लीनियर है, ये लीनियर है बट रिपीटेड है। लीनियर बट रिपीट, कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। ऐसे केस में हाउ वी राइट पार्शियल फ्रैक्शन बच्चों? यस, वी राइट लाइक दिस। इट इज लाइक 3 फैक्टर्स है, तो 3 कांस्टेंट आएंगे। a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि दूसरी बार रिपीट हुआ नहीं, प्लस c अपॉन इट इज x प्लस 1। समझ में आया? a b एंड c। अब इस abc को हमें ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे बच्चों? सुनो, पहला तो ना देयर इज अ शॉर्टकट। आपने 12th स्टैंडर्ड में इंटीग्रेशन का लास्ट टाइप था पार्शियल फ्रैक्शन, तब आपको याद है आप शायद एलसीएम वगैरह लेते थे। एलसीएम नहीं लेंगे बच्चों, कुछ शॉर्टकट है। लेकिन इस पार्शियल फ्रैक्शन में ना आपका जो शॉर्टकट है उससे तीनों कांस्टेंट नहीं मिलेंगे, कोई भी 2 कांस्टेंट मिलेंगे। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? कौन से 2 मिलेंगे? एक तो इसके ऊपर वाला, दूसरा इसके ऊपर वाला। इसके ऊपर क्या है? x माइनस 1 द होल स्क्वायर के ऊपर क्या है? देखो b, एंड इसके ऊपर क्या है? c। तो डायरेक्ट शॉर्टकट से आपको b एंड c मिलेगा, a नहीं मिलेगा। एक काम करते, b एंड c शॉर्टकट से ढूंढते हैं। अब बोलो कि जब से शॉर्टकट शॉर्टकट कर रहे हो, है क्या ये शॉर्टकट? बहुत इजी है। देखो,
बी चाहिए ना, पूरा लिखो, पूरा एलएचएस लिखो एक्सेप्ट बी के नीचे वाला, मतलब बोलो क्या क्या आएगा, 4x आएगा, ये आएगा क्या, नहीं आएगा, क्या आएगा फिर x प्लस 1 आएगा, एट इसको जीरो बनाना है, इसको अगर जीरो बनाना है तो मैं x को क्या डालूंगा 1, तो इज इट 4 अपॉन 2, इज इट 4/2, इज इट 2, देखो मुझे क्या मिल गया, b मिल गया, क्या बोला था मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट से, और क्या मिलेगा, इसके ऊपर का फैक्टर, इसके ऊपर कौन है उधर c, तो c मिलेगा, कैसे मिलेगा, पूरा एलएचएस लिखेंगे एक्सेप्ट c के नीचे वाला, तो बोलो क्या क्या आएगा, 4x आएगा, x माइनस 1 द होल स्क्वायर आएगा, एट इसको जीरो बनाना है, ये कब जीरो बनेगा बोलो, जब मैं x को क्या डालूंगा बच्चों, -1, तो इज इट -4, -1 माइनस 2 का स्क्वायर, इज इट -1, अरे बच्चों समझ रहा है क्या, क्लियर, देखो ना 4 और 4 कैंसिल हो गया, -1 आ गया, तो डायरेक्ट शॉर्टकट से मुझे क्या मिला, बी एंड सी। नाउ क्वेश्चन इज दैट ए कैसे लाने का, ए के लिए शॉर्टकट काम नहीं करेगा, राइट, शॉर्टकट से क्या मिलता है, इस फैक्टर के ऊपर का टर्म और इसके ऊपर का टर्म, तो एक काम करो, बहुत इजी है, ए के लिए ना आप इस पूरे में एक्स को कुछ भी पुट करो बच्चों, कुछ भी पुट करो, लेकिन इन दोनों को छोड़ के, व्हाट इज योर फर्स्ट फेवरेट नंबर, 0, है ना बच्चों, 0 इज आवर फेवरेट नंबर, अनलेस इट कम्स टू मार्क्स, 0 इज फेवरेट नंबर, डालो x को 0, ये पूरा 0 होगा, a अपॉन 0 -1 प्लस b अपॉन 0 -1 का स्क्वायर 1 प्लस c अपॉन 0 + 1, इज इट 1, इसमें आपको b पता है, c पता है, क्या ढूंढना है, a, इज इट माइनस से सीधा का सीधा इधर आके प्लस a बनेगा, व्हाट इज b, इज इट 2, व्हाट इज c, -1, 2 - 1 इज 1, देखो मुझे a मिल गया, आई होप आपको समझ में आया, सर आपने x को 0 क्यों डाला, अरे कुछ भी डालो, इन दोनों को छोड़ के कुछ भी डालो, समझा, शुड आई रिपीट बच्चों, पक्का क्लियर है, सब बराबर है, चलो नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट जैसे मुझे एबीसी मिला, मैं इसमें पुट कर दूंगा व्हाट इज y, क्या बोला था y को, a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन क्या है, x - 1 द होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 1, जस्ट नाउ वी फाउंड वैल्यूज ऑफ एबीसी, क्या बोला हमारा a, इज इट 1, तो ये क्या है, a अपॉन x - 1, व्हाट इज b बच्चों, इज इट 2, 2 अपॉन x - 1 द होल स्क्वायर, व्हाट इज c, -1 अपॉन x प्लस 1, आई होप आपको समझा। Now it's time to take nth derivative. Now taking nth derivative with respect to x, बराबर है, सो y का nth डेरिवेटिव तो y सबको पता है। अब बच्चों सुनो ध्यान से, यहां पे देखो, इज इट 1 अपॉन लीनियर, रिपीट हो रहा है क्या, नहीं, तो पहला फॉर्मूला कि दूसरा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला, लुक एट दैट फॉर्मूला, क्या बोला है, -1 रेज टू n इंटू n फैक्टोरियल a रेज टू n, a किधर मिलता पता है क्या बच्चों, देखो देखो x का कोएफिशिएंट है ना, मेरे केस में x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, इज इट a रेज टू n मतलब 1 रेज टू n, नीचे क्या आएगा, इस फैक्टर का जो पावर है उसमें n ऐड करना है, देखो ना n + 1 है, तो ये भी क्या आएगा n + 1, अंडरस्टूड, चलो दूसरा टर्म का मुझे क्या लिखने का है, nth डेरिवेटिव, बोलो कौन सा फॉर्मूला, पहला कि दूसरा, ऑफ कोर्स दूसरा, क्योंकि रेज टू m है, इधर m कितना 2 है ना, तो बोलो बच्चों क्या आएगा, 2 तो कांस्टेंट डेरिवेटिव में बाहर जाएगा, मुझे दूसरा फॉर्मूला लगाना है, इज इट -1 रेज टू n इंटू m प्लस n -1 फैक्टोरियल अपॉन m -1 फैक्टोरियल इंटू a रेज टू n, a कितना आएगा बोलो, इज इट x का कोएफिशिएंट, नीचे क्या आएगा, पावर में n ऐड करना है, इज इट n + 2, समझा कि नहीं, है ना, चलो नेक्स्ट, अभी अभी क्या होगा देखो बच्चों, ये माइनस एज इट इज आएगा, यहां पे बोलो पहला फॉर्मूला कि दूसरा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला, रिपीट थोड़ी ना हो रहा है वो, है ना, लगाओ फॉर्मूला, बोलो क्या होता है, -1 रेज टू n इंटू n फैक्टोरियल 1 रेज टू n अपॉन x - 1 सॉरी x + 1 रेज टू n + 1, कितना इजी बच्चों, देखा आपने, n डेरिवेटिव पार्ट इज ओवर, अभी सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे देखो बच्चों, -1 रेज टू n फैक्टोरियल, यू नो 1 रेज टू एनीथिंग इज 1, इग्नोर करो उसको, यहां पे क्या आएगा, x - 1 रेज टू n + 1, करेक्ट, चलो आगे देखो क्या होगा, +2 इंटू -1 रेज टू n, अच्छा बच्चों ये टर्म देखो जरा ध्यान से, ये है कौन एक्चुअली, इज इट n + 1 फैक्टोरियल है, आपको पता है हमने
11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, 5 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू एक कम फैक्टोरियल। तो इसको मैं क्या लिखूं बच्चों, n+1 इंटू n+1 को एक कम क्या होता है, n फैक्टोरियल। यस और नो? तो बोलो बच्चों ये क्या आने वाला है, n+1 इंटू n फैक्टोरियल आएगा। नीचे 2 - 1 इज 1 फैक्टोरियल विच इज 1 ओनली, है ना, x - 1 रेज टू n+2, 1 रेज टू एनीथिंग 1, इग्नोर करो इसको। अब देखो होता क्या है बच्चों, 1 रेज टू एनीथिंग इज 1, ये क्या आएगा, x+1 रेज टू n+1। आर यू गेटिंग दिस? पक्का? नाउ यू टेल मी व्हाट आई कैन टेक कॉमन। बोलो क्या क्या कॉमन निकल सकता है सर, -1 रेज टू n निकलेगा, n फैक्टोरियल कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा, 1 अपॉन x - 1 रेज टू n+1। यहां पे ये बाहर गया, ये बाहर गया, तो बचेगा क्या, इज इट ट्वाइस ऑफ n+1 अपॉन 1 फैक्टोरियल इज 1 ओनली विच आई कैन सेट अवे इग्नोर, रेज टू n+2। नाउ अगेन ये दोनों बाहर गया, क्या बचेगा, -1 अपॉन x+1 रेज टू n+1। दैट्स इट, दिस इज माय फाइनल आंसर। क्लियर? आई हैव यूज्ड दिस टू फॉर्मूले, एकदम अच्छे से पढ़ के जाना, है ना। चलो नेक्स्ट क्या बोला है, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू 2x इनटू sin क्यूब x। चलो अगेन आगे बढ़ने से पहले सर कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है मेरे को, मैं यहां पे लिखता हूं, बहुत इजी है बच्चों। सी, सबसे पहले इफ y इज इक्वल्स टू e रेज टू ax इनटू sin ऑफ bx प्लस c, देन यू नो व्हाट nth डेरिवेटिव इज गिवन बाय, इसमें दो ही लोग इंपॉर्टेंट है, ए एंड बी। क्या बोला, ए एंड बी। ए किधर मिलेगा, ई के पावर में एक्स का कोएफिशिएंट, बी किधर मिलेगा, एंगल में एक्स का कोएफिशिएंट। देखो फॉर्मूला क्या है, ई रेज टू एक्स एज इट इज लिखा, इंटू आर रेज टू एन इंटू साइन ऑफ, ये जो एंगल है ना बी एक्स प्लस सी, उसमें आपको एन थीटा को ऐड करना है। किसको ऐड करना है बच्चों, एन थीटा को। अब बोलेगे सर सब सही है, ये आर कौन है और थीटा कौन है, ये लोग नए लिख रहे हैं ना, क्वेश्चन में तो दिख नहीं रहे। यू नो व्हाट इज आर, इट इज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड यू नो व्हाट इज थीटा, tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स, y नहीं b बाय ए। b किधर मिलेगा, एंगल में x का कोएफिशिएंट, a किधर मिलेगा, e रेज टू x, ax में x का कोएफिशिएंट। बच्चों समझ रहा है कुछ? दूसरा फॉर्मूला, if y is equals to e raised to ax into cos of bx plus c, then you tell me इसका nth डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, सेम e raised to x, सब कुछ सेम है बच्चों, सिर्फ क्या आएगा पता है, साइन की जगह पे cos आएगा, एंगल में n थीटा ऐड करना है। व्हाट इज r, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। व्हाट इज थीटा, tan इनवर्स ऑफ b बाय a। चलो लेट अस यूज हियर, कैसे करोगे इसको सॉल्व, बहुत इजी है बच्चों। क्या करने का देखो यहां पे, इस क्वेश्चन को क्या कहें, y, क्या है y, e रेज टू 2x इंटू साइन क्यूब x। गड़बड़ क्या है, वो फॉर्मूला यूज करने के लिए सिर्फ साइन है, साइन का कोई पावर है क्या बच्चों, नहीं, ये क्यूब है। अब इस क्यूब को कैसे हटाने का, याद करो आपने इंटीग्रेशन चैप्टर में पढ़ा होगा शायद, यस, साइन क्यूब एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4। अरे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पता है ना बच्चों, यस, बहुत कम लोग को मालूम रहता है, ये 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। मुझे इसका रिप्लेसमेंट चाहिए तो इसको इधर भेजो, क्या आएगा, 4 sin क्यूब थीटा, 3 sin थीटा, ये उधर गया, माइनस साइन 3 थीटा, ये 4 नीचे आया। यस और नो, क्लियर? चलो बच्चों समझ रहा है आपको, पक्का? चलो बोलो कैसे करोगे, 1/4 बीइंग कांस्टेंट गया बाहर, ये क्या आएगा, 3 इंटू ए रेज टू 2x इंटू साइन एक्स माइनस, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा ना बच्चों। अरे कौन सा फॉर्मूला बोलो, इज इट दोनों में पहला फॉर्मूला, क्योंकि बीच में माइनस है, डेरिवेटिव दोनों को जाएगा। अब मैं क्या करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू टेक nth डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। बोलो y का nth डेरिवेटिव क्या आएगा, yn, ये 1/4 अंदर गया, 3/4, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, e रेज टू 2x इंटू r1 रेज टू n साइन ऑफ, एंगल में कितना ऐड करना है बच्चों,
थीटा एन थीटा सॉरी एन थीटा 1 माइनस बच्चों ये 1/4 फिर से गया अंदर, है ना, क्या आएगा 1/4, इसका nth डेरिवेटिव क्या आएगा बोलो, e रेस टू 2x r रेस टू n r2 क्यों, क्योंकि इधर r1 लिया हमने, राइट। एंगल में कितना ऐड करना है बच्चों, n थीटा 2। अब देखो यहां पे मैं कर क्या रहा हूं बच्चों, हमें r1 थीटा 1 r2 थीटा 2 का वैल्यू चाहिए। आप मुझे बोलो a किधर है, इज इट हियर, a1 is 2 b1 is 1, तो r1 क्या आएगा, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज रूट 5। थीटा 1 क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ b बाय a, तो ये क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ 1/2, है ना, यू नो tan इनवर्स 1/2 को हम लोग cot इनवर्स 2 भी लिख सकते हैं, पर जाने दो। यहां पे देखो a2 कितना 2, b2 कितना, एंगल में x का कोएफिशिएंट 3, तो मेरा r2 क्या आएगा बच्चों, रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज रूट 13। थीटा 2 क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ b बाय a दैट इज 3/2। अब ये सारे वैल्यूज मैं इसमें पुट कर दूंगा तो देखो फाइनली मुझे yn क्या मिलेगा, देयरफॉर yn इज गिवन बाय 3/4 e raised to 2x, what is r1, root 5 raised to n into sine of x plus n tan inverse half minus 1/4 e raised to 2x, what is r2, is it root 13 raised to n into sine of 3x plus n tan inverse 3/2, that's it। Is that very easy बच्चों, अरे समझ में आ रहा है क्या आपको, पक्का। नेक्स्ट, अरे बाप रे, इसको क्या बोलते मालूम है क्या है, लिबनिट्ज थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या होता है लिबनिट्ज थ्योरम, चलो देखते हैं। अगेन हमेशा की तरह पहले फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। व्हाट इज लिबनिट्ज थ्योरम, सब लोग ध्यान देना आपको प्लीज। इफ y is equals to u into v, then its nth derivative is given by, yes, un into v, क्या बोला, u का nth डेरिवेटिव into v एज इट इज, प्लस अब आएगा बाइनोमियल कोएफिशिएंट, पहले क्या आएगा अभी n आएगा n। अब क्या करना है, un का पहले एक डेरिवेटिव कम करना है, मतलब u n माइनस 1 और v का एक डेरिवेटिव करना है बच्चों, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आएगा पता है, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। अरे ये nc2 है बच्चों, आपने पढ़ा है ना बाइनोमियल थ्योरम में, है ना। चलो अब u का एक क्या करना है बच्चों, कम करना है, डेरिवेटिव कम करना है, v का एक बढ़ाना है, यही चलते रहेगा कब तक, जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक। अब ये खत्म होने के लिए v must be vanishing derivative term, क्या, v must be vanishing derivative term, समझ में आ रहा है बच्चों, पक्का, मतलब जिसका डेरिवेटिव खत्म हो, लाइक एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसा होना चाहिए। चलो यहां पे अप्लाई करते देखते क्या होता है। क्या दिया रे भाई, इधर साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, हमें ये प्रूव करना है बच्चों। लुक एट दिस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म, yn+2 है, आपको पता है yn+2 बनता कब है, सुनो ध्यान से। यू नो y का nth डेरिवेटिव क्या होता है, इज इट yn, y1 का nth डेरिवेटिव क्या होगा, yn+1, y2 का nth डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, yn+2। इसका मतलब समझते हो आप, जरूर दो बार डेरिवेटिव करके nth डेरिवेटिव लिया है। देखो ना इसमें क्या है, yn+2, मतलब आपको दो बार डिफरेंशिएट करना है एंड उसके बाद nth डेरिवेटिव लेना है ना। चलो कैसे, देखो यहां पे सबसे पहली बार मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। y1 का पहला डेरिवेटिव क्या आएगा, y का y1, इसको क्या मन में x पकड़ू, x स्क्वायर का क्या आएगा 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस x स्क्वायर। अपना प्लानिंग क्या था बच्चों, कितनी बार डिफरेंशिएट करना, दो बार,
बट अगर मैं इसको और एक बार डिफरेंशिएट करूं तो u बाई वी लगाना पड़ेगा. आई कैन अवॉइड दैट. इसको उधर भेजो. समझ रहा है कुछ मैं क्या कर रहा हूं? प्लान तो करेक्ट है अपना. दो बार डिफरेंशिएट करके nth डेरिवेटिव लेना है ना. सो हियर आई एम अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x. अब कैसे करें? u इंटू वी. बोलो क्या होगा? u डेरिवेटिव ऑफ y1 इज y2 प्लस v मतलब y1. इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? इसको x पकड़ो. रूट x का 1/2 रूट x इंटू डेरिवेटिव जिसको तुमने x पकड़ा. यहां क्या हाल है? साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब एक काम करते हैं बच्चों. डोंट यू थिंक दिस 2 and 2 will get cancelled and multiplying throughout by root of 1 minus x square. अगर मैं थ्रू आउट रूट से मल्टीप्लाई करूं तो ये रूट रूट चला जाएगा. क्या बचेगा बोलो? है कि नहीं? यहां पे रूट कैंसिल होगा. माइनस एक्स बचा तो इज इट माइनस एक्स इंटू वाई वन इज इक्वल टू क्या है? ये रूट चला जाएगा. सिर्फ क्या आएगा बच्चों? 2 आएगा. इधर तक सबको समझा? हो गया. अब क्या? इट्स टाइम टू टेक nth डेरिवेटिव यूजिंग लिबनिट्ज थियरम. नो क्या होता है nth डेरिवेटिव यूजिंग लिबनिट्ज थियरम? ध्यान दो बच्चों प्लीज. दो टर्म्स होते हैं. एक को u बोलते हैं, दूसरे को v बोलते हैं. मैंने क्या बोला बच्चों? v ऐसा टर्म होना चाहिए जिसका डेरिवेटिव आफ्टर फ्यू डेरिवेटिव्स खत्म होना चाहिए. देखो अगर मैं इसको v बोलूं तो इसका पहला डेरिवेटिव क्या आएगा? -2x. दूसरा क्या आएगा? -2. तीसरा 0 है ना. मतलब ये वैनिशिंग डेरिवेटिव वाला ये है. तो इसको क्या बोलेंगे? इसको v बोलेंगे और इसको u बोलेंगे. सिमिलरली इधर इस x को v बोलेंगे और इसको u बोलेंगे. क्या है पहला टर्म? u एंड v. u का nth डेरिवेटिव इनटू v. चलो मैं आपको समझाता हूं. बोलो u कौन है? ये u है कि नहीं? इसका nth डेरिवेटिव क्या आएगा? y2 का क्या होता है? yn प्लस 2 इंटू v. v क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस समझ रहा है? प्लस क्या आएगा? n इंटू. बोलो अब क्या करने का? देखो अगला टर्म बहुत इजी है. n लिखा कोएफिशिएंट. उसके बाद इसका एक डेरिवेटिव कम करना है, इसका एक बढ़ाना है. इसका डेरिवेटिव कम करोगे तो क्या आएगा बच्चों? yn प्लस 1 आएगा. इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? -2x प्लस नेक्स्ट कोएफिशिएंट क्या होता है? n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल. इसका एक डेरिवेटिव कम करना है बच्चों. बोलो क्या आएगा? इज इट yn? इसका एक डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? -2. एंड आगे क्या होगा बच्चों? देखो आगे कुछ भी लिखो, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 0 ही आएगा. -2 का डेरिवेटिव 0. तो आई हैव टू स्टॉप हियर. माइनस. अब मैं क्या करूंगा? यहां पे u इंटू v लगा रहा हूं. बोलो क्या होता है? u का nth डेरिवेटिव इज इट yn प्लस 1 इंटू v मतलब x प्लस n इंटू इसका एक डेरिवेटिव कम करो. इज इट yn? इसका एक डेरिवेटिव करो 1 प्लस इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 0. अरे समझा कि नहीं? एंड आपको पता है 2 का पहला ही डेरिवेटिव 0 होता है तो nth डेरिवेटिव क्या ही बचेगा. आई होप आपको समझा ये लिबनिट्ज थ्योरम. क्लियर? चलो बोलो कैसे करोगे ये? इज इट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 माइनस 2nx इंटू वाई एन प्लस 1. 2 फैक्टोरियल क्या होता है बच्चों? 2 होता है राइट. सो दिस विल गेट कैंसल. देखो ना बचेगा क्या? लेकिन ओवरऑल तो माइनस ही बचेगा. माइनस n इंटू n माइनस 1 इंटू वाई एन. ये क्या बचा? माइनस अंदर गया तो इज इट माइनस एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 माइनस एन वाई एन इज इक्वल टू 0. अब देखो फाइनल टर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2. ये वाई एन प्लस 1 वाले टर्म में से क्या कॉमन? माइनस कॉमन, एक्स कॉमन, वाई एन प्लस 1 कॉमन. बचेगा क्या ब्रैकेट में? 2n प्लस 1. ये देखो आ गया वो टर्म है ना. लास्ट टर्म देखो बच्चों, इन दोनों में क्या कॉमन? माइनस n और वाई एन कॉमन राइट. तो ब्रैकेट में बचा क्या? n माइनस 1 प्लस 1 बचा है ना. सो -1 प्लस 1 विल गेट कैंसल is equals to 0. So finally you will left with 1 minus x square
वाई एन प्लस टू माइनस ऑफ टू एन प्लस वन इंटू एक्स वाई एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर वाई एन बचेगा। इधर कुछ वाई एन के साथ एन स्क्वायर आ ही नहीं रहा है। कैसे क्या होगा ये एन स्क्वायर माइनस एन एन स्क्वायर तो आएगा। क्वेश्चन में गड़बड़ है या फिर टाइपिस्ट ने गलत टाइप किया हो। लेट मी चेक। वसंत दादा का क्वेश्चन बैंक क्या रे यार, वसंत दादा एक मिनट है बच्चों, आपका क्वेश्चन बैंक भेजा था मुझे किसने तो, आई गेस वर्ड फाइल था वो, मिल गया। हाँ मेरे टाइपिस्ट का मिस्टेक है बच्चों, यहाँ पे एन स्क्वायर है, वही मैं सोचू, सॉरी बराबर है, वी आर करेक्ट एज यूजुअल। चलो नेक्स्ट कह रहे हैं, अरे पार्शियल का है, इसको ढूंढने का इसको ढूंढने का ऐड करने का जीरो आएगा, है ना, बहुत इजी है। चलो बच्चों क्या दिया है z, इज इट tan इनवर्स ऑफ y by x। How we get this dabba to z by dabba x square? We need to differentiate z partially two times with respect to x, है ना। तो एक काम करते हैं, एक एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x। अब आप विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, तो आई विल ट्रीट y एज कांस्टेंट, तो बोलो क्या आएगा, dabba z by dabba x becomes, is it dabba by dabba x of tan inverse of y by x। अब इस पूरे को मन में x पकड़ो, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव जिसको तुमने x पकड़ा। अब किसको x पकड़ा आपने, y बाय x, उस y बाय x में भी सिर्फ x वेरिएबल है, y कांस्टेंट बाहर गया, 1 बाय x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, है कि नहीं। बाय द टाइम मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, इधर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ऊपर गया ना, इसका क्या आएगा, इज इट माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, अरे बेसिक फॉर्मूला आने चाहिए आपको बच्चों, इज इट माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आया क्या, दिस इज डाबा जेड बाय डाबा एक्स, बट एक्चुअली व्हाट आई वांट, डाबा टू जेड बाय डाबा एक्स स्क्वायर, मुझे क्या चाहिए बच्चों, डाबा टू जेड बाय डाबा एक्स स्क्वायर चाहिए, सो आई विल अगेन डिफरेंशिएट, I'll again differentiate partially with respect to x। तो बताइए बच्चों ये क्या आएगा, इज इट डाबा टू जेड बाय डाबा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो बच्चों कैसे करोगे इसको, माइनस वाई तो खैर एज ए कांस्टेंट बाहर गया, इज इट डाबा बाय डाबा एक्स ऑफ, क्या आएगा बच्चों बोलो, डाबा बाय डाबा एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाउ विल यू सॉल्व, अपने पास फॉर्मूला किसका बच्चों, 1 बाय एक्स का, तो ये पूरे को मन में x पकड़ेगा, आपको मालूम डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय एक्स इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव जिसको तुमने x पकड़ा, बोलो क्या आएगा 2x। फाइनली मुझे क्या मिला, 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर। ए बच्चों समझ में आया क्या, देखो मुझे डाबा टू जेड बाय डाबा एक्स स्क्वायर मिल भी गया। नाउ व्हाट यू वांट, बोलो, यस डाबा टू जेड बाय डाबा वाई स्क्वायर कैसे मिलेगा, आई नीड टू डिफरेंशिएट जेड पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई टू टाइम्स, यस और नो। अब मैं जेड को कितनी बार डिफरेंशिएट करूंगा, 2 बार विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो बोलो बच्चों व्हाट इज जेड, जेड इज व्हाट, tan इनवर्स ऑफ एक्स वाई बाय एक्स। नाउ लेट अस डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई, क्या आएगा ये, डाबा जेड बाय डाबा वाई इज इक्वल टू डाबा बाय डाबा वाई ऑफ tan इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स। आपके पास कई का फॉर्मूला बच्चों, tan इनवर्स x का, इस पूरे को मैं मन में क्या पकड़ूंगा x, है ना,
tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट? तो बोलो ये क्या आएगा बच्चों, डाबा z बाय डाबा y इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बोले तो ये y बाय x का पूरा स्क्वायर, इज इट y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव जिसको तुमने x पकड़ा, किसको x पकड़ा आपने, y बाय x को, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू y, है ना? नाउ लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या होगा बच्चों ये 1/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। इसमें देखो 1/x बीइंग कांस्टेंट गया बाहर, y का डेरिवेटिव 1 क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y है। नाउ दिस x विल गेट कैंसिल, ये गया ऊपर। सो फाइनली इज इट x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दिस इज व्हाट यू हैव गॉट इज डाबा z बाय डाबा y। अब मैं क्या करूंगा, आई विल अगेन डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू y। देखो बच्चों होगा क्या अभी, इज इट डाबा टू z बाय डाबा y स्क्वायर आएगा, x कांस्टेंट बाहर गया, डाबा बाय डाबा 1/what x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आपके पास काय का फॉर्मूला 1/x का, व्हाट इज 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर, बोलेंगे x लिखेंगे पूरा इनटू डेरिवेटिव जिसको तुमने x पकड़ा विथ रिस्पेक्ट टू y, इसको x पकड़ा था मैंने, x स्क्वायर का 0 आएगा, y स्क्वायर का 2y आएगा। सो फाइनली व्हाट आई हैव गॉट, देखो बच्चों डाबा टू z बाय डाबा y स्क्वायर बिकम्स दिस इक्वल्स टू व्हाट -2xy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर द होल स्क्वायर, दैट्स इट। and I need to add both, है ना? So I'm adding 1 and 2। कितना इजी है बच्चों, देखा आपने? So I'm adding 1 and 2। बोलो बच्चों दोनों का LHS क्या आएगा, इज इट डाबा टू z बाय डाबा x स्क्वायर प्लस डाबा टू z बाय डाबा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बोलो पहला क्या है 2xy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर द होल स्क्वायर -2xy upon x square plus y square the whole square. These two terms will get cancelled. 0 hence proved. Is that very easy? बच्चों समझ में आ रहा है आपको? पक्का लेंदी है बट बहुत इजी है। नाउ नेक्स्ट इज इट कॉम्पोजिट वाला, है ना? कॉम्पोजिट फंक्शन, अरे बाप रे ये सब करने का है, बहुत इजी रहता है ये सब, ध्यान दो इधर बच्चों। हाउ टू सॉल्व, रेगुलर में ये सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किए है ना? यहां पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो पूरा टर्म है ना, इसको मैं एक वेरिएबल से डिनोट कर रहा हूं बच्चों। कैसे? यस, इसको बोल दो ए, इसको बोलो बी एंड लेट अस कॉल इट एज सी। इसका मतलब जानते हो क्या आप बच्चों? आपका जो यू है ना, किस किस पे डिपेंड है? ए पे डिपेंड है, बी पे डिपेंड है और सी पे डिपेंड है। बट आपने ए किसको बोला है? किसको ए बोला रहे आपने? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को। एक बात बोलो, द मोमेंट यू सी दिस नो, आपने क्या क्या ढूंढना चाहिए पता है? डाबा यू बाय डाबा ए ढूंढना चाहिए, डाबा यू बाय डाबा बी ढूंढना चाहिए, डाबा यू बाय डाबा सी ढूंढना चाहिए। अब बोले ढूंढो, फिर ढूंढ क्यों नहीं रहे? क्योंकि दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ये फंक्शन डिफाइंड है क्या बच्चों? नहीं है। तो मैं चाह के भी ढूंढ सकता हूं क्या उसको? नहीं ढूंढ सकता हूं, तो आगे बढ़ो। बी किसको बोला है आपने? वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। सी किसको कहा है मैंने? जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझा बच्चों? करेक्ट। अब डू वन थिंग, सी इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? ए डिपेंड्स ऑन एक्स वाई, बी डिपेंड्स ऑन वाई एंड जेड, C depends on Z and X। मतलब your ABC depends on X, Y and Z। ABC किस पे डिपेंड है बच्चों? X, Y, Z पे। इसका मतलब आपका U X, Y, Z का क्या हो गया? कॉम्पोजिट फंक्शन। देखो ना, X, Y, Z चेंज हुआ तो ABC चेंज होगा, ABC चेंज हुआ तो U चेंज होगा। इसी को बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन। समझ रहे हैं? वो सब छोड़ो, A किस किस पे डिपेंड है? X, Y, Z। तो 3 डेरिवेटिव बनेंगे। कौन से? डाबा ए बाय डाबा एक्स, डाबा ए बाय डाबा वाई, डाबा ए बाय डाबा जेड। क्या आएगा डाबा ए बाय डाबा एक्स? विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो ये 2x, इसका 0। डाबा ए बाय डाबा वाई क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव 0, इसका क्या आएगा? -2y। इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है। अभी देखो ना, विद रिस्पेक्ट टू जेड करोगे, जेड का टर्म है क्या?
नहीं तो 0 आएगा। समझ रहे हो बच्चों? तो बोलो इधर 3 डेरिवेटिव क्या क्या बनेंगे? डाबा b by डाबा x, is there any x का टर्म? No, so 0. डाबा b by डाबा y becomes 2y. What is डाबा b by डाबा z? minus 2z. यहां पे क्या आएगा बोलो बच्चों? डाबा c by डाबा x minus 2x. डाबा c by डाबा y is there in term of y? No, 0. डाबा c by डाबा z becomes 2z. Is this clear बच्चों? अब ये समझा? चलो अब जरा ध्यान दो, मुझे बताओ u किस किस का कॉम्पोजिट फंक्शन है? x, y एंड z. तो क्या बनाओगे आप? डाबा u बाय डाबा x. क्या फाइंड करना है मुझे? डाबा u बाय डाबा x. सो सबसे पहले टू फाइंड डाबा u बाय डाबा x. अभी डाबा u बाय डाबा x ढूंढते कैसे बच्चों? बहुत इजी है. देखो u किस पे डिपेंड है? बोलो आपका u किस पे डिपेंड है? a, b एंड c. a b c किस पे डिपेंड है बच्चों? x, y एंड z. करेक्ट. मतलब u x का क्या हो गया? कॉम्पोजिट फंक्शन. नाउ यू टेल मी, आपको चाहिए क्या? डाबा u बाय डाबा x चाहिए कि डाबा u बाय डाबा y चाहिए कि डाबा u बाय डाबा z चाहिए? डाबा u बाय डाबा x चाहिए. सो आई विल हाइड दिस. यस और नो? आर यू गेटिंग दिस? चलो अब देखो बच्चों, u से x तक जाना है. कितने रास्ते आपके पास? 3. वाया a, वाया b एंड वाया c. सब कुछ डाबा आएगा क्योंकि हर वेरिएबल x से ज्यादा पे डिपेंड है ना? चलो ये रेगुलर में मैंने बताया था अच्छे से. बोलो डाबा u बाय डाबा x क्या आएगा? थ्रू a जाना है मुझे. सो इज इट डाबा u बाय डाबा a इनटू डाबा a बाय डाबा x. बराबर है बच्चों? प्लस ये क्या आएगा? डाबा u बाय डाबा b इनटू डाबा b बाय डाबा x प्लस डाबा u बाय डाबा c इनटू डाबा c बाय डाबा x. बोलो आपको समझा कि नहीं बच्चों? आपके पास ये डाबा u बाय डाबा a है क्या? मैं चाह के भी ढूंढ ना पाया बच्चों. डाबा a बाय डाबा x है? हाँ है. बोलो फिर क्या आएगा? ये डाबा u बाय डाबा a इंटू 2x प्लस डाबा u बाय डाबा b इंटू 0. करेक्ट. डाबा u बाय डाबा c इंटू क्या है बच्चों? माइनस 2x. यस और नो? दिस इज व्हाट वी हैव इज डाबा u बाय डाबा x. इज दिस क्लियर? पक्का? अब देखो मैं क्या कर रहा हूं. डिवाइड बाय x, क्योंकि मुझे 1 बाय x टाइम्स डाबा u बाय डाबा x चाहिए ना. सो मल्टीप्लाई बाय 1 बाय x. थ्रूआउट अगर मैं 1 बाय x से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे डायरेक्ट ये टर्म मिलेगा. राइट? x कैंसिल होगा तो 2 डाबा u बाय डाबा a. ये तो है ही 0. माइनस 2 डाबा u बाय डाबा c. खत्म. आई होप आपको समझा. मुझे पहला टर्म मिल भी गया है ना? अब दूसरा टर्म चाहिए. बोलो कैसे करोगे? टू फाइंड, बोलो बच्चों, डाबा u बाय डाबा y है कि नहीं? देखो जरा अगेन ट्री डायग्राम डालो. u किस किस पे डिपेंड है? a, b एंड c. a b c किस किस पे डिपेंड है बच्चों? x, y एंड z. आपको चाहिए क्या? डाबा u बाय डाबा y चाहिए. नाउ यू हाइड x एंड हाइड z. मैं किस किस को हाइड करूंगा बच्चों? x एंड z को. तो नाउ यहां पे देखो क्या आएगा? डाबा u बाय डाबा y इज, अगेन u से y तक जाना है तो आपके पास कितने ऑप्शन है? 3. आई कैन रीच y फ्रॉम a, b और c. तो बोलो बच्चों क्या आएगा? ये डाबा u बाय डाबा a इंटू डाबा a बाय डाबा y, डाबा u बाय डाबा b इंटू डाबा b बाय डाबा y प्लस डाबा u बाय डाबा c इंटू डाबा c बाय डाबा y. बोलो बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके पास डाबा u बाय डाबा a है क्या? नहीं है क्योंकि फंक्शन वाज नॉट डिफाइंड. डाबा a बाय डाबा y है क्या? हाँ है, माइनस 2y. यस और नो? प्लस डाबा u बाय डाबा b इंटू व्हाट इज डाबा b बाय डाबा y? इज इट प्लस 2y? एंड डाबा u बाय डाबा c इंटू डाबा c बाय डाबा y. देखो इधर हमने ढूंढ के रखा है पहले. इज इट 0? बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? यस. अब एक काम करते हैं, मैंने थ्रूआउट एक्चुअली आपको चाहिए क्या पता है क्या बच्चों? डाबा u बाय डाबा y चाहिए ही नहीं आपको, है ना? बेसिकली व्हाट यू नीड 1 बाय y टाइम्स डाबा u बाय डाबा y. सो आई विल मल्टीप्लाई थ्रूआउट बाय 1 बाय y. तो ये क्या बनेगा पता है? 1 बाय y डाबा u बाय डाबा y इज इक्वल टू, y कैंसिल होगा, माइनस 2 डाबा u बाय डाबा a प्लस 2 डाबा u बाय डाबा b.
देखो मुझे ये भी मिल गया। नेक्स्ट व्हाट आई नीड, डाबा यू बाय डाबा जेड, है ना। नाउ टू फाइंड डाबा यू बाय डाबा जेड, चलो बोलो बच्चों ट्री डायग्राम निकालते हैं। नाउ यू टेल मी यू किस किस पे डिपेंड है। यस, ए बी एंड सी। ए बी सी किस किस पे डिपेंड है, एक्स वाई एंड जेड। यू इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ जेड, यस और नो। तो मैं एक्स और वाई को हाइड करूंगा। अब बोलो बच्चों यू से जेड जाने के लिए कितने रास्ते, तीन। आई कैन रीच जेड फ्रॉम ए बी और वाया सी। तो बोलो बच्चों चेन रूल, इट्स लाइक चेन रूल ओनली। डाबा यू बा डाबा जेड क्या आएगा, बोलो डाबा यू बा डाबा ए इंटू डाबा ए बा डाबा जेड प्लस डाबा यू बा डाबा बी इंटू डाबा बी बाय डाबा जेड प्लस डाबा यू बाय डाबा सी इंटू डाबा सी बाय डाबा जेड। ध्यान दो बच्चों, क्या आपके पास डाबा यू बाय डाबा ए है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि फंक्शन वाज नॉट डिफाइंड। व्हाट इज डाबा ए बाय डाबा जेड, इज इट जीरो। डाबा यू बाय डाबा बी इंटू व्हाट इज डाबा बी बाय डाबा जेड, इज इट माइनस टू जेड प्लस डाबा यू बाय डाबा सी इंटू डाबा सी बाय डाबा जेड क्या है बच्चों, इज इट प्लस टू जेड। और हमें अभी करना क्या है, टू मल्टीप्लाई बाय व्हाट, वन बाय जेड, राइट। सो मल्टीप्लाइंग थ्रू बाय वन बाय जेड। अरे समझ में आया कि नहीं, तो बोले ये क्या आएगा, वन बाय जेड इंटू डाबा यू बाय डाबा जेड, ये तो जीरो ही है, ये कितना आएगा माइनस टू डाबा यू बाय डाबा बी प्लस टू डाबा यू बाय डाबा सी। मिल गया थर्ड, यस और नो। बोलो अपना अगला प्लान क्या है, तीनों को क्या करना है, हमें ऐड करना है। सो आई एम एडिंग 1 2 एंड 3, देखना आपको आंसर आ जाएगा अभी। 1 2 एंड 3, देखो जरा क्या होगा ये। यस, सबका एलएचएस ऐड करो। इज इट 1 बाय एक्स डाबा यू बाय डाबा एक्स प्लस 1 बाय वाई डाबा यू बाय डाबा वाई प्लस 1 बाय जेड डाबा यू बाय डाबा जेड, यस और नो। बोलो आरएचएस क्या आएगा, इज इट 2 टाइम्स डाबा यू बाय डाबा ए माइनस 2 टाइम्स डाबा यू बाय डाबा सी प्लस यू कैन सी हियर माइनस 2 डाबा यू बाय डाबा ए प्लस 2 टाइम्स डाबा यू बाय डाबा क्या है बी, है ना। यहां पे देखो ये क्या है, माइनस 2 डाबा यू बाय डाबा बी। नाउ बच्चों ऑब्वियसली सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे यू कैन सी दैट दिस टर्म एंड दिस विल गेट कैंसल, ये दोनों कैंसिल होंगे। इज इट जीरो, हेंस प्रूव्ड। इज दैट वेरी सिंपल। बच्चों समझ में आ रहा है आपको, पक्का क्लियर। नाउ लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो यहां पे देखो बच्चों, अरे ये कौन सा क्वेश्चन है पता है, यूलर्स वाला है। सर आपको कैसे समझता है कि इधर यूलर्स थ्योरम तो लिखा नहीं है। देखो बच्चों ये ऐसा पूछा ना, मतलब यूलर्स, बोले क्या मतलब, चलो लेट अस डिस्कस यूलर्स थ्योरम। कितने क्वेश्चन है यूलर्स पे, अच्छा एक ही क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन के लिए इतना बड़ा थियरी बताना मतलब जान पे आता है। कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा बच्चों, है ना। चलो यहाँ पे देखो व्हाट इज यूलर्स थ्योरम, देखो यहाँ पे यू नो यूलर्स थ्योरम इज फॉर होमोजेनियस फंक्शन। किसके लिए होता है बच्चों, ये होमोजेनियस फंक्शन के लिए होता है, राइट। इसमें भी दो टाइप्स है। इफ u is homogeneous of degree n, एंड दूसरा टाइप है u is not होमोजेनियस फंक्शन बट कुछ तो भी होमोजेनियस सही है, u होमोजेनियस नहीं है, लेकिन f ऑफ u इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। समझा, u होमोजेनियस नहीं, लेकिन कौन होमोजेनियस है बच्चों, f ऑफ u। इसमें देखो यूलर्स कैसे पहचानने का, या तो आपको डाबा एक्स डाबा यू डाबा एक्स प्लस वाई डाबा यू डाबा वाई पूछेंगे, नहीं तो फिर आपको एक्स स्क्वायर डाबा टू यू बाय डाबा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डाबा टू यू बाय डाबा एक्स डाबा वाई प्लस वाई स्क्वायर डाबा टू यू बाय डाबा वाई स्क्वायर पूछेंगे। बच्चों समझ रहे हैं आपको, इधर भी सेम,
या तो आपको x डाबा यू डाबा x प्लस y डाबा यू डाबा y पूछेंगे, नहीं तो फिर आपको एक्स स्क्वायर टाइम्स डाबा टू यू डाबा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू डाबा टू यू डाबा एक्स डाबा y पूछेंगे, प्लस वाई स्क्वायर डाबा टू यू डाबा वाई स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस? तो आंसर देखो क्या क्या पॉसिबल है, सुनिएगा ध्यान से। अगर u होमोजीनियस है तो पहले का आंसर आएगा n इंटू यू। सर n कौन है? डिग्री। u कौन है? तुम्हारा फंक्शन, क्वेश्चन में दिया रहेगा। दूसरे का आंसर क्या आएगा? n इंटू n माइनस वन इंटू यू। यहां पे देखो बच्चों, पहले का आंसर आएगा n इंटू एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू। सर हु इज n? n इज द डिग्री। एफ ऑफ यू जो होमोजेनियस था, यू नहीं था होमोजेनियस, बट फंक्शन ऑफ यू वाज होमोजेनियस, नीचे उसका डेरिवेटिव है। दूसरे का आंसर होता है g ऑफ यू इंटू जी डैश ऑफ यू माइनस वन। सर ये g ऑफ यू कहां से आया अभी? अरे कुछ नहीं है, जो पहले का आंसर है ना, यही g ऑफ यू होता है। अब बोले सब ठीक है, ये होमोजेनियस चेक करने का कैसे? चलो मैं आपको समझाता हूं, अपने क्वेश्चन में एक्सप्लेन करते हैं, चलेगा? बोलो क्या है मेरा u? व्हाट इज u? tan इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन 2x प्लस 3y। मैं इसको डिनोट करूंगा f ऑफ स्मॉल x कॉमा y। मैं किससे डिनोट करूंगा बच्चों? f ऑफ स्मॉल x कॉमा y। ध्यान देना, f ऑफ स्मॉल x कॉमा y। अब मैं फाइंड करूंगा f ऑफ कैपिटल x कॉमा y। सर क्या मतलब है इसका? इस स्मॉल x के जगह पे मैं कैपिटल x डालूंगा, स्मॉल y के जगह पे कैपिटल y। तो बोलो ये क्या आएगा? इज इट tan इनवर्स ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन 2x प्लस 3y। नाउ यू पुट कैपिटल x एज लैम्डा x, कैपिटल y को लैम्डा y। तो बोलो बच्चों क्या होगा ये? इज इट tan इनवर्स ऑफ लैम्डा क्यूब x क्यूब प्लस लैम्डा क्यूब y क्यूब अपॉन 2 लैम्डा x प्लस 3 लैम्डा y। ऊपर से क्या कॉमन? लैम्डा क्यूब कॉमन, नीचे से क्या कॉमन? लैम्डा। ब्रैकेट में क्या आएगा? 2x प्लस 3y। नाउ हियर इफ यू, अब देखो सिंपल सा आइडिया है, होमोजेनियस कब होगा? जब ये पूरा का पूरा लैम्डा बाहर आएगा। अगर लैम्डा बाहर नहीं आया ना तो होमोजेनियस नहीं है। तो अब देखो, अब बोले क्या बात करो, सो देख के समझ रहे हो अटकने वाला लैम्डा। एफ ऑफ कैपिटल एक्स कॉमा वाई इज इट tan इनवर्स ऑफ, बच्चों आप मुझे बताओ, लैम्डा क्यूब अपॉन लैम्डा इज व्हाट? लैम्डा स्क्वायर। इधर क्या बचेगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन 2x प्लस 3y। गेटिंग इट? अब आप मुझे बोलो tan इनवर्स का कोई प्रॉपर्टी है क्या जो लैम्डा स्क्वायर को बाहर निकालेगा? कोई भी नहीं है। मतलब मेरा लैम्डा स्क्वायर अंदर अटक जाएगा। क्यों गड़बड़ हुआ है सर? क्योंकि tan इनवर्स है। एक काम करते हैं, मतलब आपका u होमोजेनियस है क्या बच्चों? नहीं, u होमोजेनियस नहीं है। बट आप मुझे बोलो ये आपका लैम्डा बाहर क्यों नहीं आ पाया एग्जाम में पूरा लिखने का? होमोजेनियस फंक्शन लैम्डा क्यों नहीं बाहर आया? बिकॉज ऑफ tan इनवर्स। अब एक काम करो, tan इनवर्स नहीं होता तो ये होमोजेनियस होता कि नहीं होता? बिल्कुल होता। तो एक काम करेंगे, tan इनवर्स इधर आके क्या बनेगा? tan, और ये कौन होता है? u। देयरफॉर u भले होमोजेनियस नहीं है, लेकिन f ऑफ u इज इक्वल टू tan u इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री। होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। सर ये डिग्री किधर मिलता है आपको? अरे लैम्डा का पावर। क्या है लैम्डा का पावर? 2। सो डिग्री इज 2। n मिल गया। चलो अब ये देखो बच्चों, यूलर्स का, आप मुझे बोलो आप u होमोजेनियस है कि f ऑफ u होमोजेनियस है? f ऑफ u। तो आप लेफ्ट में जाओगे कि राइट में? ऑफ कोर्स राइट में। राइट में भी पहला फॉर्मूला कि दूसरा फॉर्मूला, ये पूछा है ना, तो दूसरा फॉर्मूला। इसका आंसर ये होता है, इसके लिए ये चाहिए। तो पहले मैं g ऑफ u ढूंढूंगा, है ना बच्चों? लेट अस फर्स्ट फाइंड g ऑफ u। बोलो व्हाट इज g ऑफ u? है ना? कंसिडर g ऑफ u। क्या होता है g ऑफ u? इज इट n इंटू f ऑफ u अपॉन f डैश ऑफ u। मेरे पास सब कुछ है बच्चों। n कितना? 2। f ऑफ u क्या है? tan u
एफ डैश क्या आएगा सेक स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव ना। यू नो tan कैन बी रिटन एज, बोलो बच्चों, tan कैन बी रिटन एज साइन बाय कॉस, एंड 1 बाय सेक कॉस होता है, तो इनटू क्या आएगा, इज इट कॉस स्क्वायर यू, यू नो एक कॉस विल गेट कैंसल, इज इट 2 sin थीटा cos थीटा, आपको मालूम इट इज sin 2 थीटा, मिल गया जी ऑफ यू। अब बोलो कैन आई यूज यूलर्स थ्योरम, यस एवरीवन, बाय व्हाट, यूलर्स थ्योरम। क्या होता है यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन, पहला पूछा कि दूसरा, दूसरा क्या होता है, इस बड़े का आंसर एक्स स्क्वायर डाबा 2u बाय डाबा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू डाबा 2u बाय डाबा एक्स डाबा वाई प्लस वाई स्क्वायर डाबा 2u बाय डाबा वाई स्क्वायर का आंसर क्या होता है बच्चों, बोलो। अरे भूल गए क्या, इट इज जी ऑफ यू इंटू जी डैश ऑफ यू माइनस 1, है ना। तो बोलो बच्चों क्या आने वाला है, तो दिस इज व्हाट, जी ऑफ यू इंटू जी डैश ऑफ यू माइनस 1। व्हाट इज जी ऑफ यू बच्चों, इज इट साइन टू यू, डेरिवेटिव ऑफ साइन टू यू क्या आएगा, इज इट कॉस टू यू इंटू टू यू का 2, बट उनको ऐसा आंसर नहीं चाहिए, उनको साइन टू यू तो मिल गया, यू नो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला, चार फॉर्मूला है ना। डू यू रिमेंबर तीसरा फॉर्मूला, कॉस टू थीटा का पहला फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड चौथा 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। मैं वो फॉर्मूला यूज करूंगा जिसमें साइन है, इज इट थर्ड वाला, है ना। तो ये क्या आएगा बोलो बच्चों, साइन टू यू इज इट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यू माइनस 1, आई गेस वी आर वेरी क्लोज टू आंसर, साइन टू यू, ये बोलो ये 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 इज 1, 2 टू 4 साइन स्क्वायर यू, देखो आ गया, हेंस प्रूव्ड, इज दैट वेरी इजी, क्लियर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना बच्चों, ये मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है। लुक एट दिस, फाइंड द स्टेशनरी वैल्यूज, मतलब अगेन मैक्सिमा एंड मिनिमा, करेक्ट। इस फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा हमें पता करना है, राइट। कुछ स्टेप्स है, वो स्टेप्स फॉलो करो, आपको आंसर आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप, फंक्शन क्या है, उसको बोलेंगे एफ, दैट इज एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, क्या बोला जरा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy, उन्होंने बोला a इज पॉजिटिव, ए पॉजिटिव है, ध्यान रखना। सबसे पहला स्टेप क्या होता है बच्चों, वी हैव टू फाइंड ऑल द 5 डेरिवेटिव्स, पार्शियल डेरिवेटिव, यू नो इसको हम क्या बोलते हैं, fx, वी कॉल दिस एज fx। व्हाट डू यू मीन बाय fx, डाबा f बाय डाबा x, वी हैव टू डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y कांस्टेंट, तो ये क्या आएगा मालूम, 3x स्क्वायर, इसका 0, यहां पे देखो विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो y कांस्टेंट, तो इज इट 3ay जाएगा, यस और नो, है ना। नेक्स्ट fy, हाउ वी फाइंड fy, इज इट डाबा f बाय डाबा y, लेट अस डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y ट्रीटिंग x कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0, y क्यूब का 3y स्क्वायर, विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो 3ax गया बाहर। नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड fxx, इज इट डाबा टू f बाय डाबा x स्क्वायर, कैसे मिलेगा ये बोलो बच्चों, इसको हमें विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, राइट। एक बार ऑलरेडी कर चुके हो, 2 चाहिए तो इसको और एक बार करो 6x, यस और नो, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0। नेक्स्ट एफ वाई वाई का मतलब क्या बच्चों, इज इट डाबा टू एफ बाय डाबा वाई स्क्वायर, वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस once again with respect to y partially, is it 6y, तो 0 आएगा। नेक्स्ट fxy, how we do this, डाबा f बाय डाबा टू f बाय डाबा x डाबा y, मतलब ऑपोजिट वेरिएबल है, तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करो, नहीं तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू x करो। चलो मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू y करता हूं, ये आएगा 0, ये आएगा -3 है, समझा। स्टेप 1, डू यू नो व्हाट इज स्टेप 2, क्या क्या स्टेप 1 में पांचों पार्शियल डेरिवेटिव ढूंढना है आपको, स्टेप 2 में आपको क्या करना है ना, दिस वाज योर स्टेप 1। स्टेप 2 इज टू फाइंड स्टेशनरी वैल्यूज, स्टेशनरी पॉइंट्स, क्या ढूंढना है मुझे बच्चों, स्टेशनरी पॉइंट्स ढूंढना है। कैसे मिलता है ये पता है, वी नीड टू सॉल्व 2 इक्वेशंस, व्हिच 2 इक्वेशंस,
एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड एफ वाई इक्वल टू 0। वेयर इज एफ एक्स? देखो ना, स्टेप 1 में ढूंढा था हमने, है ना बच्चों? क्या है जरा बोलो? 3x² माइनस 3ay इक्वल टू 0। इसको कितना खींच सकते हो आप? क्या ही कर सकते हो बोलो? 3 कॉमन, ब्रैकेट में आएगा x² माइनस ay डिवाइड बाई 3। तो बोलो x² इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? ay आएगा। दिस इज हाउ आई गॉट वन इक्वेशन। आई नीड टू सॉल्व दिस विद दिस, है ना? तो एक काम करते हैं, एफ वाई क्या है आपका? इज इट 3y² माइनस 3ax इक्वल टू 0, है ना? सो एक काम करो, उसको उधर ही भेज दो, ऐसा आप पहले भी कर सकते थे, राइट? सो y² इज ax, लेट इट बी 2। नाउ अगर इस 1 को मैं इधर पुट करूं तो देखो क्या होगा। गेट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम हियर, इज इट x² अपॉन a, इसको 1 बोलो, इसको डालो इसमें, तो ये क्या आएगा? x² अपॉन a का स्क्वायर इज इक्वल टू ax। तो बोलो बच्चों, इज इट x रेज़ टू 4 बाय a² इक्वल टू ax। a² गया उधर, x को इधर लेके आओ, पूरे टर्म को, है ना? तो x कॉमन, तो बोलो इधर में x इज 0 या फिर x कितना आएगा, या फिर ये देखो ना बच्चों, या तो ये 0 होगा, राइट? सो x³ माइनस a³ इज 0, तो x³ इज इक्वल टू a³, x इक्वल टू a, x इक्वल टू 0। बट आपको पता है x 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये ना आगे जाके r बनता है, और r का वैल्यू या तो पॉजिटिव होता है नहीं तो निगेटिव होता है। 0 होता है क्या? नहीं। लेकिन इसमें अगर x को 0 डालो तो 0 आ रहा है ना? तो x कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि मेरे fxx बिकम्स एट x इक्वल टू 0 बिकम्स 0। समझा? तो बोलो आई विल एक्सेप्ट ओनली दिस वैल्यू। तो x कितना? a बराबर है क्या बच्चों? इसको डाल दो किधर? 1 में, तो बोलो मुझे y क्या आएगा? a² अपॉन a, इज इट a बच्चों? तो बोलो पॉइंट इज क्या मिला आपको? स्टेशनरी पॉइंट, एक ही पॉइंट मिला, a, a। अब एट दिस पॉइंट पता है हम लोग क्या करते हैं? r फाइन करते हैं, t फाइन करते हैं, s फाइन करते हैं। अब बोले ये कैसे ढूंढते हैं सर? चलो मैं आपको समझाता हूं, है ना? r इज नथिंग बट fxx एट a, a। मतलब x के एक्सप्रेशन में x के जगह पे a डालो, y तो है ही नहीं, होता तो उसको भी a डालता, तो क्या आएगा बोलो? 6 है ना? t क्या आएगा? t f y में x को a डालो और y को a डालो, 6y बिकम्स 6a। s का मतलब क्या होता है? fxy एट a, a। किधर है fxy? इज इट हियर? इज इट? कुछ है ही नहीं उसमें x एंड y। अब हम क्या करते पता है नेक्स्ट स्टेप में? वी फाइंड rt माइनस s²। क्या फाइंड करते बच्चों? rt माइनस s²। और इसका वैल्यू पॉजिटिव आया तो ही इस पॉइंट को हम एक्सेप्ट करेंगे, नेगेटिव आया तो रिजेक्ट करेंगे। आई रिपीट, कौन सा टर्म ढूंढेंगे? rt माइनस s²। r कितना है? 6a। t कितना है? 6a। s क्या है? माइनस 3a का स्क्वायर। बोलो बच्चों, डोंट यू थिंक इट इज 36a²? 27a²। बच्चों a² तो पॉजिटिव होता है, इज इट हमेशा पॉजिटिव आएगा? यस और नो? सो दिस इज व्हाट? पॉजिटिव। देयरफॉर वी एक्सेप्ट द पॉइंट। एक्सेप्ट का मतलब क्या बच्चों? ये स्टेशनरी पॉइंट है, इस पॉइंट पे या तो मैक्सिमा है नहीं तो मिनिमा है। यू नो कौन डिसाइड करता है मैक्सिमा की मिनिमा है? अगर मेरा r या फिर t, कुछ भी बोलो, पॉजिटिव आया तो मिनिमा, उल्टा सोचने का, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा। अब आप मुझे बोलो मेरा r क्या है? व्हाट इज माय r? बोलो। सिंस r इज 6a, आप मुझे बोलो a क्या बोला है? पॉजिटिव है कि नहीं? a अगर पॉजिटिव है तो 6 इंटू ए भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। Therefore, my function attains maxima की मिनिमा, उल्टा सोचने का, पॉजिटिव है तो मिनिमा। किधर? एट विच पॉइंट? a, a। तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? f मिनिमम मिलेगा। क्या होता है f मिनिमम? f ऑफ a, a। हाउ वी फाइंड दिस f ऑफ a, a? f ऑफ x, y में x को a डालो, y को a डालो। 3axy है ना? सो इज इट a इंटू a?
2a³ minus 3a³. Is it minus a³ is the final answer? That is the minimum value of the function. इस फंक्शन को मैक्सिमम वैल्यू ही नहीं है. समझा बच्चों? मैं क्या बोल रहा हूं, आगे जाके और एक क्वेश्चन है मैक्सिमम मिनिमम का, फटाक से खत्म करते क्या इसको? यस, है ना? क्या बोला? फाइंड ऑल द स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन आफ्टर एग्जामिनिंग वेदर द फंक्शन इज मैक्सिमम और मिनिमम एट दोस पॉइंट्स. कुछ नहीं, मैक्सिमम मिनिमम ढूंढना है, तब भाषण देते हैं लोग. क्या बोलो इस पूरे को? एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई. ये दोनों क्वेश्चन मैंने रेगुलर बैच में सॉल्व किया है बच्चों. एक्स क्यूब 3xy² माइनस 15x² माइनस 15y² प्लस 72x. क्या करते हैं हम लोग? हम लोग 5 डेरिवेटिव ढूंढते हैं, राइट? वी फाइंड 5 पार्शियल डेरिवेटिव्स. fx क्या आएगा? डाबा f बाय डाबा x. Let us differentiate partially with respect to x, treating y constant. Is it 3x² plus 3y² minus 30x plus 72? Next, fy. Is it dabba f by dabba y? I will differentiate this partially with respect to y, treating x constant. तो बोलो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 0. इसका क्या आएगा बच्चों? 6xy. इसका क्या आएगा? 0. इसका क्या आएगा? विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो, माइनस 30y. इसका 0 क्योंकि उसमें y नहीं है ना बच्चों? चलो नेक्स्ट, एफ एक्स एक्स का मतलब क्या है बच्चों? इज इट डाबा टू एफ बाय डाबा एक्स स्क्वायर? कैसे मिलेगा? आई नीड टू डिफरेंशिएट दिस पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, ट्रीटिंग y कांस्टेंट. तो इसका क्या आएगा? 6x 0. इसका क्या आएगा? माइनस 30. नाउ हियर बोलो बच्चों, एफ वाई वाई क्या आएगा? इज इट डाबा टू एफ बाय डाबा वाई स्क्वायर? लेट अस डिफरेंशिएट दिस पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, ट्रीटिंग x कांस्टेंट. 6x गया बाहर. इज इट माइनस 30? बच्चों समझ रहा है क्या? कितना इजी है देखो. एफ एक्स वाई क्या आएगा? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इज इट डाबा टू एफ बाय डाबा एक्स डाबा वाई? अरे इज इट ऑपोजिट वेरिएबल? मतलब या तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करो, नहीं तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू x करो. अगर इसको विथ रिस्पेक्ट टू y करूं तो ये आएगा 0, ये आएगा 6y. आई होप सबको समझ रहा है. क्लियर? व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? बोलो बच्चों, स्टेप 2 क्या है? बोल गए क्या? टू फाइंड स्टेशनरी पॉइंट्स. हमें क्या ढूंढना है अभी? वी हैव टू फाइंड स्टेशनरी पॉइंट्स. हाउ वी गेट दोस? बाय सॉल्विंग 2 इक्वेशंस, है ना बच्चों? तो आई एम सॉल्विंग एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड एफ वाई इज इक्वल टू 0. बच्चों व्हाट इज एफ एक्स? इज इट दिस 3x² प्लस 3y² माइनस 30x प्लस 72 इक्वल टू 0? क्या इसको और खींच सकते हैं क्या? बिल्कुल, डिवाइड बाय 3. अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो ये x² प्लस y² माइनस 10x, आपको मालूम 24 3 जा 72, है ना? अब ये और सॉल्व नहीं होगा बच्चों, है ना? तो इसको रोक दो इधर ही. नाउ यहां पे देखो, fy क्या है आपका? 6xy minus 30y equals to 0. Now you tell me what I can take common. 6 and y common. In bracket double with what? X minus 5. Either this y is 0 or x minus 5 is 0. मतलब x equals 5. बच्चों ये देखो, ये आपस में सॉल्व नहीं होगा कभी. I need to solve this with this and this with this. समझ रहे हो बच्चों? क्योंकि एंड इधर है ना बीच में, दोनों के बीच में एंड है, और नहीं सॉल्व होगा. समझा? चलो एक एक केस डिस्कस करते हैं. व्हेन बच्चों माय y इज 0, कहां डालोगे आप? इस इक्वेशन 1 में डालो. डालो इसमें क्या आएगा? x² 0 माइनस 10x, है ना? माइनस 10x प्लस 24. अरे बच्चों ये आप कैलसी में डालो, आपको आंसर मिल जाएगा. मैं डायरेक्ट करूंगा. 4 and 6 फैक्टर्स ना, तो पॉइंट्स क्या मिलेंगे मालूम? बोलो. पॉइंट्स आर 4,0, लेट अस से A, and B 6,0. समझा? नाउ सेकंड केस. व्हाट इज योर सेकंड केस? व्हेन x इज 5. बोलो, डाल दो इसमें 1 में. क्या बनेगा? 1 इज इट 25 प्लस y² माइनस 10 5 50 प्लस 24
इक्वल्स टू 0। यू मस्ट बी नोइंग 25 प्लस 24 इज 49, 49 माइनस 50 इज -1, उधर जाके 1, वाई स्क्वायर कितना 1, वाई कितना प्लस और -1। तो बोलो पॉइंट्स आर, बोलो पॉइंट्स क्या आएंगे बच्चों, C 5,1, D 5,-1। इज इट वेरी सिंपल, है ना बच्चों। चलो 4 पॉइंट्स मिले। अब 4 पॉइंट के लिए R ढूंढेंगे, T ढूंढेंगे, S ढूंढेंगे, RT माइनस S स्क्वायर बहुत लेंदी होगा, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं ना, टेबल बना रहा हूं बच्चों। टेबल सबसे बेस्ट है, मल्टीपल पॉइंट्स है तो गो फॉर टेबल पॉइंट्स। नेक्स्ट दूसरा ही क्या होता है, आर, आर मतलब एफ एक्स एक्स। क्या है आपका एफ एक्स एक्स, इज इट 6x माइनस 30। देन नेक्स्ट इज व्हाट, टी, व्हाट इज टी, एफ वाई वाई, व्हाट इज एफ वाई वाई, इज इट 6, अगेन सेम 6x माइनस 30, बराबर है क्या बच्चों, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है बोलो, s ढूंढते थे, याद है s क्या होता है, एफ एक्स वाई। व्हाट इज एक्सप्रेशन फॉर एफ एक्स वाई, इज इट सिंपली 6y। नेक्स्ट वी फाइंड आर टी माइनस एस स्क्वायर। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये पॉजिटिव आया तो ही पॉइंट एक्सेप्ट होगा, नहीं तो नहीं रिजेक्ट होगा। फिर यहां पे हम लोग कंक्लूजन करते हैं, अगर समझो एक्सेप्ट हुआ तो उस पे मैक्सिमा है कि मिनिमा है ना। चलो आपको समझ में आ जाएगा मैं जब से क्या बड़बड़ कर रहा हूं। यहां पे देखो, व्हाट इज योर फर्स्ट पॉइंट, 4,0, मतलब क्या, x को 4 डालेंगे, y को 0 डालेंगे, y तो है ही नहीं। 6 4 जा 24, 24 माइनस 30 माइनस 6, 6 4 जा 24 माइनस 30 माइनस 6, y कितना 0। r इंटू टी कितना आएगा 36 माइनस s का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर 36। ए बच्चों ये प्लस आया कि माइनस आया, पॉजिटिव आया ना। आई विल एक्सेप्ट द पॉइंट, एक्सेप्ट मतलब इस पे या तो मैक्सिमा है नहीं तो मिनिमा है, कौन डिसाइड करेगा, आर का साइन देखो नहीं तो फिर टी का देखो, दोनों का सेम ही होता है अगर पॉइंट एक्सेप्ट हुआ है तो। आर क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव उल्टा सोचने का, नेगेटिव है तो मैक्सिमा, फंक्शन अटेंस मैक्सिमा। समझ में आया, अरे क्लियर है क्या बच्चों, कितना इजी देखा आपने, है ना। चलो नाउ लुक फॉर सेकंड पॉइंट, दिस वाज योर फर्स्ट पॉइंट राइट। नाउ सेकंड पॉइंट, व्हाट इज योर सेकंड पॉइंट, बी 6,0। देखते क्या आता है इस पे, है ना बच्चों। डालो x को 6, y को 0, बोलो 6 6 36 माइनस 30, 6 36 माइनस 30 6, y को 0 डालोगे तो 0 आएगा। यस आरटी कितना 36 माइनस 0 स्क्वायर 36, अगेन पॉजिटिव, अगेन आई विल एक्सेप्ट, मतलब इस पॉइंट पे या तो मैक्सिमा है नहीं तो मिनिमा है, कौन डिसाइड करेगा, आर। आर क्या है +6, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, उल्टा सोचने का मतलब फंक्शन अटेंस मिनिमा एट दिस पॉइंट, है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट सी, क्या है आपका सी, बोलो, इज इट 5,1, बराबर है बच्चों। डालो x को 5 डालेंगे, y को 1 डालेंगे, बोलो क्या आएगा, 6 5 30 माइनस 30 0, 6 5 30 माइनस 30 0, 1 डालो तो कितना आएगा 6। बोलो r इंटू टी इज 0, 0 माइनस 36 इज इट माइनस 36, पॉजिटिव कि नेगेटिव, नेगेटिव, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, रिजेक्ट, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, है ना। सैडल पॉइंट बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नाउ नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, बोलो बच्चों क्या है, डी कह रहे हैं इज इट 5,-1, डालो इसमें, चलो ये क्या आएगा 30 माइनस 30 0 0, ये कितना आएगा -6 माइनस 36 से आने वाला ये, है ना, नेगेटिव, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे ना और माइनस है स्क्वायर है, रिजेक्ट। समझ में आ रहा है पक्का, इज दैट वेरी सिंपल, क्लियर है बच्चों, दैट्स इट, इज इट। तो फाइनल कंक्लूजन क्या रहेगा, देयरफॉर यस f of x, y अटेंड्स, बोलिए बच्चों, मैक्सिमा एट विच पॉइंट 4,0 एंड मिनिमा एट विच पॉइंट 6,0, है ना बच्चों। तो आप मुझे बोलो 4,0 पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा। तो व्हाट इज f max, so my f max is f of 4,0,
व्हाट डू मीन बाय दिस? बहुत इजी है। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई में एक्स को 4 डालो, वाई को 0 डालो, है ना? आपको पता है ये बार बार लगने वाला है। आप क्या करने का ना, मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ, क्योंकि और एक बार मुझे लगने वाला है तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, राइट? कैल्सियम में पूरा टाइप करने से अच्छा एक काम करो, इसको ही टाइप करो, है ना? एक्स एक्स पता है ना, अल्फा एक्स क्यूब प्लस 3 अल्फा एक्स इंटू अल्फा वाई का स्क्वायर माइनस 15 इंटू अल्फा एक्स का स्क्वायर माइनस 15 इंटू अल्फा वाई का स्क्वायर प्लस 72 टाइम्स अल्फा एक्स। ये पूरा टाइप किया मैंने। नाउ यू प्रेस कैल्क, शिफ्ट के नीचे होता है बच्चों कैल्क, उसको प्रेस करने से ही विल आस्क यू वैल्यू ऑफ एक्स। क्या डालोगे? एक्स को 4, प्रेस इक्वल टू वाई पूछ रहा है, क्या डालोगे? 0, एंड आंसर इज 112। इजी। एंड एफ मिनिमम मुझे ढूंढना है। व्हाट डू मीन बाय एफ मिनिमम? एफ ऑफ 6,0। अब आपने ऑलरेडी टाइप किया है पूरा फंक्शन, तो कैल्क प्रेस करो, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है 6 डालो, वाई का डालोगे 0, आंसर इज 108। खत्म। कितना इजी है देखो। बोलो बच्चों, एग्जाम में आया तो कर पाओगे ये? मैक्सिमम मिनिमम, वाज इट वेरी इजी? है ना? चलो स्टेप्स ध्यान में रखो, बहुत इजी है ये। हमने कुछ क्वेश्चन छोड़े थे पीछे। क्वेश्चन नंबर 8, 7 तो हो गया, डन। ये तो बहुत इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है बच्चों ये, है ना? nth डेरिवेटिव। लेट दिस क्वेश्चन बी एज यूजुअल y log of 1 plus x अपॉन 1 माइनस x, बराबर है? अब कैसे सॉल्व करने का इसको, है ना? अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, ऑलराइट? तो बोलो बच्चों क्या आएगा ये? इज इट log a minus log b? है ना? log a minus log b। आगे क्या करना है देखो, यहाँ पे बहुत इजी है। नाउ लॉग का भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चों, nth डेरिवेटिव का लॉग का भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना? बट अगर आपको वो नहीं करना है तो आई वुड सजेस्ट वन थिंग, आप एक बार डिफरेंशिएट करो फिर nth डेरिवेटिव करना। क्या बोला? एक बार डिफरेंशिएट करो फिर nth डेरिवेटिव करना। मतलब क्या? डिफरेंशिएटिंग, एक बार डेरिवेटिव कर रहे हैं, y का पहला डेरिवेटिव y1, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का माइनस 1। सो फाइनली आपको नहीं लग रहा है ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये माइनस नीचे दे दो ना, इसको प्लस बनाने से अच्छा नीचे दे दो, है ना? और ये क्या बनेगा पता है बच्चों? यस, एक्स प्लस 1। आपको शायद याद है क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने 2 फॉर्मूले लिख के दिए थे nth डेरिवेटिव के, 1 अपॉन एक्स प्लस बी ही था वो। आपको देखना है, लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 1, सी ये देखो बच्चों, 1 अपॉन एक्स प्लस बी, देखा आपने? माइनस 1 रेस टू एन, एन फैक्टोरियल, ए रेस टू एन अपॉन पावर में एन प्लस 1 लिखने का, नॉन रिपीटेड वाला। ये फॉर्मूला दिमाग में डालो, मैं उधर जाके लिखने जा रहा हूं अभी। देखो बच्चों क्या आएगा फिर ये। यस, यहां पे मैं अभी क्या करूंगा? टेकिंग nth डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टेकिंग nth डेरिवेटिव, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। बोलो y1 का nth डेरिवेटिव क्या आएगा? y n प्लस 1। इसका क्या आएगा बच्चों? माइनस 1 रेस टू एन, एन फैक्टोरियल, ए कितना है? 1, इज इट 1 रेस टू एन अपॉन एक्स प्लस 1 रेस टू एन प्लस 1। इसका nth डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस 1 रेस टू एन, एन फैक्टोरियल, ए रेस टू एन अपॉन एक्स माइनस 1 रेस टू एन प्लस 1, है ना बच्चों? आप मुझे बोलो व्हाट आई कैन टेक कॉमन। क्या क्या कॉमन? y, बोलो क्या क्या कॉमन? माइनस 1 रेस टू एन, एन फैक्टोरियल, यू नो 1 रेस टू एनीथिंग तो 1 ही होता है, यू कैन इग्नोर दैट। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 अपॉन एक्स प्लस 1 रेस टू एन प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 रेस टू एन प्लस 1। बट बच्चों आपको nth डेरिवेटिव पूछा है, मतलब बाय n पूछा है, ये क्या है? yn प्लस 1 है, तो अब मुझे एक एक डेरिवेटिव पीछे जाना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? एक एक डेरिवेटिव पीछे जाना पड़ेगा। रिप्लेस n प्लस 1 बाय, एक पीछे n होता है तो n का क्या बनेगा? एक पीछे n माइनस 1, है ना? तो फाइनली मेरा yn क्या आएगा?
बोलो -1/n नहीं, n-1, n फैक्टोरियल नहीं, n-1 फैक्टोरियल। सिमिलरली n+1 का भी क्या बनेगा बच्चों? इज इट n बनेगा? खत्म। दिस इज माय फाइनल आंसर। वाज इट वेरी इजी? समझा? क्योंकि हमने ऑलरेडी एक डेरिवेटिव लिया था ना ये फॉर्मूला यूज करने के लिए, तो इसलिए बाय n+1 आया, बट हमें पूछा बाय n है तो हमने एक डेरिवेटिव पीछे किया। इजी? चलो 9th हो गया है ऑलरेडी। यस, डिराइव फॉर्मूला टू कंप्यूट cube root of n where n is a positive integer, okay, and hence estimate cube root of 11। बच्चों ये न्यूटन रैप्सन वाला क्वेश्चन है बच्चों, न्यूटन रैप्सन। इसमें क्या होता है, आपको f ऑफ x डिफाइन करना पड़ेगा, है ना? क्या डिफाइन करना पड़ेगा आपको? f ऑफ x। क्या आएगा पता है? f ऑफ x क्यूब रूट ऑफ n, तो मैं x बोलता हूं, चलेगा? n इज x, बाद में मैं n को x डाल दूंगा, टेंशन मत लो, फॉर्मूला डिराइव करना है ना आपको। नहीं तो खैर n ही लिखता हूं मैं। डन? बट फिर x n कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना? एक काम करते हैं, बाद में रिप्लेस कर दूंगा, x ही बोलो इसको। चलो, पूछने को इतना कुछ है, कुछ भी पूछते हैं आपको कॉलेज वाले, ठीक है ना? बाय, इसका मतलब होता है x⁻⁴। You know, recursion formula by Newton-Raphson method, xn+1 is xn minus f of xn upon f dash of xn। तो यहां पे क्या आएगा? xn माइनस इज इट क्यूब रूट ऑफ x अपॉन क्या आएगा पता है बच्चों? इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं हम लोग? 1/3 x⁻⁴ माइनस 1 माइनस 2/3, है ना? सो दिस इज बिकम्स व्हाट? दिस बिकम्स 3 ऊपर गया x⁻⁴, और ये भी ऊपर गया x⁻²/3। x⁻⁴ ना क्यूब रूट, तो ये कितना आएगा बच्चों? ये जरा देखो, x आएगा, और ये xn है, तो क्या आएगा बच्चों? ये 3 1/3 प्लस 2/3 3/3 विच इज 1, है ना? तो माय xn+1 बिकम्स -2xn। इज दिस क्लियर? आई गेस दिस इज रिकर्सिव फॉर्मूला। लेट मी चेक, सब सही तो किया हमने? क्यूब रूट ऑफ x आया, है ना बच्चों? नो, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट बच्चों, हम ना कुछ ब्लंडर कर रहे हैं। वेट, वो n के इसमें कंफ्यूज हो गए ना? डोंट डोंट वरी। f ऑफ x बच्चों, जो f ऑफ x क्या होता है? पहले तो इक्वेशन चाहिए, राइट? एक काम करता हूं, ये जो क्यूब रूट ऑफ n है ना, उसका आंसर मैं एज्यूम कर रहा हूं x। दोनों साइड क्यूब करो, x क्यूब, हमें x ढूंढना है ना, तो x क्यूब माइनस n इज इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। समझा? अब आपको मिलेगा f ऑफ x, सॉरी बच्चों, f ऑफ x क्या आएगा? x क्यूब माइनस n। नाउ बाय विच फॉर्मूला? न्यूटन-रैप्सन मेथड। यस, क्या होता है न्यूटन-रैप्सन मेथड? रिकर्सिव फॉर्मूला क्या होता है? xn+1 is actually xn minus f of xn upon f dash of xn। xn तो xn ही होता है, f of xn क्या आएगा? xn का क्यूब माइनस n अपॉन, बोलो बच्चों, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 3xn का स्क्वायर। सो दिस इज द रिकर्सिव फॉर्मूला। समझा? इजे? अब आगे जाके उन्होंने क्या बोला है? टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ n, सॉरी क्यूब रूट ऑफ 11 है वो। मैं क्या करूंगा? ऑब्वियसली इसमें n को क्या पुट करूंगा? पुट n इज इक्वल टू 11, किसमें? इन दिस रिकर्सिव फॉर्मूला, बराबर है?
तो यहां पे ये फॉर्मूला क्या बनेगा, रिकर्सिव फॉर्मूला एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स एन का क्यूब माइनस 11 अपॉन 3xn स्क्वायर। खाली n के जगह पे 11 आएगा, रेस्ट ऑल इज सेम, है ना। अब सर ये कैसे करने का, कैल्शियम है, लेकिन इसके लिए आपको x0 चाहिए। x0 कैसे ढूंढते हैं बच्चों, सुनो, f ऑफ x क्या मिला आपको, एक्स क्यूब माइनस एन, एन कितना है 11 है ना। तो एक काम करो, सबसे पहले ना मुझे ऐसे दो वैल्यू चाहिए जिधर एफ ऑफ एक्स का साइन चेंज हो रहा है। बोलो एफ ऑफ 0 कितना आया -11, एफ ऑफ 1 कितना आएगा -10, एफ ऑफ 2 कितना आएगा, 2 क्यूब इज क्या आएगा, बोलो 2 क्यूब इज 8 -11 -3, एफ ऑफ 3 क्या आएगा बच्चों, 3 क्यूब इज 27, 27 -11 इज 16। देखो इधर साइन चेंज हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है, देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। आंसर 2 पॉइंट समथिंग आने वाला है ना। अब मुझे बोलो 2 पे नेगेटिव था, 3 पे पॉजिटिव था, बराबर है, लेकिन f ऑफ 2 क्या है -3 है और f ऑफ 3 क्या है 16 है। 0 के नजदीक कौन आता है, -3 आता है कि 16 आता है, ऑफ कोर्स -3 आता है। कब आया -3, x को 2 डालने पे आया, मतलब योर x0 इज 2। समझा। अब ये जो रिकर्सन फॉर्मूला है, यस, तो एक्स एन प्लस वन जो था क्या है, एक्स एन माइनस एक्स एन क्यूब माइनस 11 अपॉन 3xn स्क्वायर। इसमें हम क्या करेंगे पता है, पुट n को 0, अरे आ गया आंसर, बहुत इजी है। अगर मैं n को 0 डालू, देखो ना बच्चों, इधर क्या आएगा x1, इधर आएगा x0, ये आएगा x0 का क्यूब -11 अपॉन 3x0 स्क्वायर। x0 कितना है 2, -2 का क्यूब -11 अपॉन 3 इंटू 2 स्क्वायर। अब ये इतना सॉल्व मत करते बेटो हमेशा, आप क्या करो पता है बच्चों, कैल्सी में ये पूरा फंक्शन टाइप करो। कैसे करते हैं, इक्वल टू के बाद वाला टाइप करना है। देखो अल्फा एक्स माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऊपर क्या आएगा पता है बच्चों, एक्स क्यूब -11 ब्रैकेट क्लोज, नीचे क्या आएगा 3x स्क्वायर। नाउ यू प्रेस कैल्क, वो पूछ रहा है x का वैल्यू, क्या डालोगे x को, x0 डालोगे ना 2। आंसर कितना आया बच्चों 2.25। सिमिलरली n को अगर मैं 1 डालू, ये बनेगा x2 और इधर सब कुछ किस में आएगा, x1 में आएगा। अगेन यू प्रेस व्हाट, कैल्क, x का वैल्यू क्या डालोगे 2.25, क्योंकि x1 कितना है 2.25 है। देखो बच्चों कितना आ रहा है 2.2243। कब तक करना है, जब तक कॉन्जिक्यूटिव आंसर सेम नहीं आते तब तक। अगेन प्रेस कैल्क, वैल्यू क्या डालोगे 2.2243। देखो कितना आ रहा है 2.2240 है ना। नाउ नेक्स्ट पुट n को 3, इधर क्या आएगा x4 x3 माइनस x3 का क्यूब -11 अपॉन 3x3 का स्क्वायर। अगेन यू प्रेस कैल्क, x का वैल्यू क्या डालोगे आपके बार 2.2240, अरे सेम आया, देखो रिपीट आया है ना। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2.2240 इज द रूट। बट वो इक्वेशन कैसे बना था बच्चों, क्यूब रूट ऑफ 11 था वो 2.2240। आई होप आपको समझा, क्लियर है हाउ आई एस्टिमेटेड क्यूब रूट ऑफ 11। इजी, एक बार अच्छे से देख लेना बच्चे इस वीडियो। हाँ, स्टार्टिंग का पार्ट थोड़ा सा गड़बड़ किए थे हम। एनीवेज नेक्स्ट, सुबह से पढ़ा रहा हूं बच्चा। हाँ क्या बोला, सॉल्व बाय गॉस जैकोबी एंड दूसरा क्या है गॉस सीडल। बहुत इजी है बच्चों, दोनों मेथड बहुत इजी है ना। चलो कैसे करेंगे इसको, सी 3 इक्वेशन दिए, अभी 3 इक्वेशन को कैसे लिखना है, डोमिनेटिंग डायगोनल फॉर्म। सर ये क्या होता है डोमिनेटिंग डायगोनल फॉर्म, देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन कौन सा होगा तीनों में से,
पहला इक्वेशन वही होगा जिसमें x का कोएफिशिएंट सबसे बड़ा होगा। ये तीनों में सबसे बड़ा कोएफिशिएंट किसका है? x का। तो ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन कौन होगा? जिस किसी इक्वेशन में तीन में से y का कोएफिशिएंट सबसे बड़ा होगा। यहां पे देखो, हाँ y का ही बड़ा, ये इक्वेशन 2 है। ये जो z का कोएफिशिएंट सबसे बड़ा है, तो ये इक्वेशन 3 है। तो यहां पे देखो गिवन एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिख रहा हूं, 4x प्लस y प्लस 3z इज इक्वल टू क्या दिया बच्चों? 17। देखो अच्छे से देखना, बहुत इजी है, फोकट के मार्क्स है। अगर आप गलती नहीं करते हो तो x प्लस 5y प्लस z इज इक्वल टू कितना? 14, है ना। नेक्स्ट क्या है बच्चों? 2x माइनस वाई प्लस 8z इज इक्वल टू 12। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, सुनो ध्यान से। फर्स्ट इक्वेशन से मैं ढूंढूंगा x का वैल्यू। बोलो x क्या आएगा? सबको उधर भेजो, 17। समझा? फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y। क्या आएगा बोलो y? सेकेंड इक्वेशन सबको उधर भेजो, 14 माइनस एक्स माइनस जेड अपॉन 5। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन आई विल फाइंड z। व्हाट इज z देन? बोलो बच्चों, 12 माइनस 2x प्लस वाई अपॉन 8। समझा? अब आपका चालू होगा इटरेशन। देखो आगे बढ़ने से पहले ना मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, सुनो। जैकोबी में एक चीज ध्यान में रखो, प्रीवियस इटरेशन वैल्यू, क्या बोलते हैं इसको बच्चों? प्रीवियस इटरेशन वैल्यू। और गॉस सिडल में हम लोग क्या करते पता है क्या? लेटेस्ट अवेलेबल वैल्यू। कौन से वैल्यू यूज करते हैं यहाँ पे? लेटेस्ट अवेलेबल वैल्यू, है ना। चलो बच्चों ध्यान दो अभी। यस, अब देखो यहाँ पे सबसे पहला इटरेशन में करने जा रहा हूं। स्टार्टिंग में सारे वैल्यूज को अपन को 0 लिखना है ना। सो x0 y0 z0। अब मैं ढूंढूंगा x1। क्या होगा x1? इसमें y को 0 डालो, z को 0 डालो। आप ना ये मत सॉल्व करते बैठो, सुनो। एक्चुअली ना ये दोनों मेथड का ना शॉर्टकट है बच्चों, हम क्रैश कोर्स में डिस्कस करेंगे, है ना। डायरेक्ट कैलकुलेशन से डायरेक्ट आंसर्स आते हैं उसमें, सारे इटरेशन के। मैं यहां पे देखो दूसरे मेथड से बता रहा हूं, ध्यान दो। एक बात बोलूं, कभी कभी क्वेश्चन में ना मेंशन करते हैं करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस। अब बोले इधर कुछ भी मेंशन नहीं किया है, नहीं किया है ना, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग 4 डेसिमल प्लेसेस पे डालेंगे। कैसे डालते हैं पता ही है? सुनो, कैलसी पे आपको करना क्या है? शिफ्ट, उसके बाद मोड दबाना, उसके बाद 6 वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है फिक्स। उसके बाद आपको 4 डेसिमल चाहिए तो 4 प्लेसेस दबाओ। मेंशन नहीं किया है तो हम लोग 4 डेसिमल प्लेसेस रखेंगे। मतलब क्या होता है इसका? आफ्टर डेसिमल पॉइंट आपको 4 डिजिट्स तक ही आंसर मिलेगा। क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया तो 4 डेसिमल प्लेसेस चलेगा। अब हम क्या करेंगे ना, ये तीनों को टाइप करके रखेंगे अपने कैलसी में। देखो एक्चुअल शॉर्टकट तो मैं बाद में बताऊंगा आपको, ये क्रैश कोर्स में। यहां पे देखो ये तीनों को मैं टाइप करके रखूंगा। कैसे? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, 17 माइनस वाई, वाई मतलब क्या है बच्चों? अल्फा बी, माइनस 3z। अच्छा सुनो, यहां पे प्रॉब्लम क्या पता है? अपने कैलसी में x और y है, z है क्या? नहीं, तो इसलिए मैं क्या यूज करेगा? ABC। x मतलब a, y मतलब b, z मतलब c। तो बोलो बच्चों 17 माइनस बी माइनस 3c डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा? 4। अब क्या करना है सर? कुछ नहीं करना है, इक्वेशन दबा के छोड़ दो। अब ये y वाला इक्वेशन टाइप कर रहा हूं मैं। न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर सेलेक्ट करो, 14 माइनस अल्फा a माइनस अल्फा c, नीचे क्या आएगा? 5। इक्वेशन दबा के छोड़ दो। यहां पे देखो बच्चों, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर क्या आएगा? 12 माइनस 2a प्लस b, नीचे क्या आएगा? 8। इक्वेशन दबा के छोड़ दो। समझा? अब देखो यहां पे क्या करना है, x मतलब क्या? सर पहचानने का कैसे? देखो नीचे 4 है मतलब वो x है, नीचे 5 मतलब y है, नीचे z मतलब 8 मतलब 8 है। ऊपर चले जाओ, ऊपर चले जाना, रिप्ले बटन है ना, ऊपर जाना। कब तक? जब तक आपको नीचे 4 नहीं दिखता तब का।
नीचे 4 दिखा, इसका मतलब ये x का वैल्यू है। आपको अभी प्रेस करना है कैल्क। वो क्या पूछ रहा है, बी क्वेश्चन मार्क। बी क्या है, बी मतलब बी कौन है इधर, वाई है। वाई कितना डालने का, 0। सी कितना डालने का, 0। आंसर कितना आया, 4.25। आगे के 0 0 लिखने में कोई सेंस नहीं है। y1, y कैसे ढूंढू मैं, नीचे 5 वाला इक्वेशन, ऊपर जाओ, मिला नीचे 5 वाला इक्वेशन, प्रेस कैल्क। अब आपको a का वैल्यू पूछ रहा है, सर a का वैल्यू क्या डालने का, देखो देखो ये आएगा 14 माइनस x। बच्चों अगर a का वैल्यू क्या डालना है, 0 डालना है। गलती से भी ये वैल्यू मत डालो, a मतलब x का वैल्यू 0 डालना है। ये डालोगे ना, ये अगर डालोगे तो गॉस सिडल बनेगा। ये गॉस जैकोबी है तो प्रीवियस इटरेशन वैल्यू, समझा भी इसका मतलब। गॉस सिडल में क्या करेंगे, सब सेम करेंगे, इस वैल्यू को डाल दूंगे इधर, लेटेस्ट वैल्यू। अभी गॉस जैकोबी है ना, तो प्रीवियस इटरेशन मतलब अभी क्या डालेंगे हम लोग, यस x को 0 डालेंगे। आगे क्या बोला देखो, माइनस जेड, जेड क्या है 0 अपॉन 5। अब इसको मत कैलकुलेट करो, हमने ढूंढा है ना y वाला टर्म। यस a को मतलब x को क्या डालेंगे हम लोग, 0। c क्या है 0, इज 2.8। बच्चों आपको समझ रहा है क्या, z1 क्या आएगा बोलो, ढूंढो इस इक्वेशन को, नीचे 8 वाला इक्वेशन, प्रेस कैल्क। a का वैल्यू पूछ रहा है मतलब x का वैल्यू ये नहीं डालना है, ये डालोगे तो क्या बन जाएगा, गॉस सिडल बनेगा। जैकोबी है तो क्या है 0, b क्या है 0, 1.5। बच्चों समझा कि नहीं, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहा हूं मैं, 2 इंटू 0 प्लस 0/8। इधर देख के नाउ हम चले जाएंगे इटरेशन 2 पे। इटरेशन 2 में अब ये वैल्यूज यूज करेंगे हम लोग, पिछले इटरेशन के वैल्यूज 4.25, y is 2.8। सर कब तक करना है, जब तक दो कॉन्सेक्यूटिव आंसर सेम नहीं आते तब तक। बोला x2 कैसे करोगे, अभी x का वैल्यू ढूंढो। अब बहुत हो गया टाइम पास, नीचे 4 है मतलब x का है ये, कैल्क प्रेस करो। b मतलब y डालो 2.8, c मतलब क्या डालोगे 1.5। कितना आया बोलो, 2.4250। नेक्स्ट y2 कैसे आएगा, y वाला इक्वेशन मतलब नीचे 5 वाला, कैल्क प्रेस करो। a का वैल्यू क्या डालोगे 4.25, c क्या आएगा 1.5। आंसर इज व्हाट 1.65। z2 का मतलब क्या है, नीचे 8 वाला इक्वेशन ना, ऊपर ऊपर चले जाना जब तक आपको दिखता नहीं तब तक। a का वैल्यू क्या डालोगे 4.25, b इज 2.8 एंड आंसर इज 0.7875। सर कब तक करना है, जब तक सेम आंसर नहीं आता तब तक। नेक्स्ट इटरेशन नंबर 3। इटरेशन 3 के स्टार्टिंग में बोलो यही वैल्यू यूज करने हैं अभी। x कितना है 2.4250, y कितना है 1.65, z क्या है 7825 नहीं रे बाबा 75 है। चलो बोलो x3 क्या आएगा बच्चों, सो योर x3 बिकम्स, बोलो x वाला मतलब नीचे 4 वाला इक्वेशन, ऊपर जाओ, मिल गया। कैल्क प्रेस करो, b का वैल्यू क्या डालोगे आप, प्रीवियस इटरेशन से यही वैल्यूज मिले थे आपको, इज 1.65। c का वैल्यू क्या डालोगे 0.7875 एंड योर आंसर कम्स आउट टू बी 3.2469। अरे बाप रे, बहुत ही डिफरेंस आ रहा है बच्चों, है ना। चलो देखते हैं, डरो मत, ऊपर जाओ 5 वाला इक्वेशन देखो, कैल्क प्रेस करो। a का वैल्यू मतलब प्रीवियस इटरेशन वैल्यू डालना है हमें 2.4250, c क्या है 0.7875, 2.1575 है ना। अभी z मतलब 8 वाला इक्वेशन देखो, कैल्क प्रेस करो। a का वैल्यू क्या डालोगे आप 2.4250, b इज 1.65 एंड इट इज 1.1। आया क्या सेम आंसर, कुछ भी नहीं, बहुत अलग आ रहा है ना। डरो मत बच्चों, करते सॉल्व। इटरेशन नंबर 4, प्रीवियस इटरेशन वैल्यूज लगेंगे हमें, राइट। बोलो क्या आएगा यहाँ पे, x4 बिकम्स, नीचे 4 वाला इक्वेशन, कैल्क b का वैल्यू क्या डालोगे 2.1575, c क्या है 1.1, 2.8856। नेक्स्ट y4, नीचे 5 वाला इक्वेशन ढूंढो, ऊपर जाके कैल्क a इज व्हाट 3.2469, c इज 1.1
1.9306 करेक्ट। Z4 क्या आएगा? नीचे 8 वाला इक्वेशन देखो, कैल्क 3.2469 2.1575 0.9580। अरे बाप रे, कुछ गड़बड़ा लग रहा है। नेक्स्ट इटरेशन 5, बोलो x इज व्हाट 2.8856। उन्होंने बोला है क्या कितने इटरेशन? नहीं बोला है ना, तो करते रहो अभी। क्या है ना, बोलो x5, बोलो बच्चों कैसे आएगा x5? नीचे 4 वाला इक्वेशन ढूंढो। बराबर कर रहे हो, कैल्क प्रेस करो। b कितना है? 1.9306। c इज व्हाट 0.9580। 3.0489। नेक्स्ट वाईफाई क्या आएगा? नीचे 5 वाला इक्वेशन, कैल्क ए का वैल्यू क्या डालोगे? 2.8856। सी क्या आएगा? 2.0313। Z5 8 वाला इक्वेशन, कैल्क प्रेस करो। ए का वैल्यू क्या डालोगे? 2.8856। आपको समझ रहा है ना क्या चल रही है? इट इज 1 पॉइंट। यस, वी आर गेटिंग क्लोजर आंसर, राइट। देखते चलो नेक्स्ट इटरेशन, इटरेशन 6। बोलो प्रीवियस इटरेशन के वैल्यूज क्या है? 3.0489, y is 2.0313, z क्या है? 1.0199, है ना। चलो बोलो, बोलो x6 क्या आएगा बच्चों? x का इक्वेशन क्या है? नीचे 4 वाला, कैल्क प्रेस करो। b कितना है? बोलो बच्चों 2.0313, है ना। c is what 1.0199 and your answer comes out to be 2.9773. is it almost close to 0? y6 क्या है? बोलो अपॉन 5 वाला, कैल्क प्रेस करो। व्हाट इज a का आंसर? 3.0489। c is what 1.0199 and your answer is 1.9862. z6 8 वाला, calc what is the value of a? 3.0489, 2.0313 and this answer is what? 0.9917. I'll try last iteration, huh? Iteration 7, because देखो clearly समझ रहा है, this is approximately 3, this is 2 and this is what 1. Let us try iteration 7. x is what 2.9773, y is 1.9862, z is 0.9917. Now please help me to find x7. x7 क्या आएगा बच्चों? x का इक्वेशन क्या है? नीचे 4 ना, डिवीजन बाय 4 वाला, you just go up by reply button. क्या आएगा? कैल्क b is what 1.9862, c is 0.9917 and it is 3.0097. yes. next y7 क्या आएगा बच्चों? what is y7? डिवाइड बाय 5 वाला इक्वेशन देखो, प्रेस कैल्क। a क्या है? 2.9773, c is 0.9917 and your answer is 2.0062, है ना। आ रहा है आंसर? Z7 देखो 1.00 आया ना, आई विल कंक्लूड माय आंसर। कैल्क ए का वैल्यू क्या डालोगे? 2.9773 and your b मतलब y is 1.9862 and this is 1.0040. let us try one more iteration, है ना। देखते करते ट्राई। बोलो इटरेशन 8। बाय रूल एक्चुअली दो कॉन्सेक्यूटिव आंसर सेम आने चाहिए, राइट। इज इट 3.0097, 2.0062, z is 1.0040, right? चलो what is x set? डिवाइड बाय 4 वाला इक्वेशन,
कैल्क प्रेस करो, बी का वैल्यू मतलब y का वैल्यू 2.0062, सी इज 1.0040, 2.9955, लिख दो अप्रोक्सीमेटली 3। वाई हेड क्या आएगा देखो, वाई हेड मतलब डिवाइड बाय 5 वाला इक्वेशन कैल्क, ए का वैल्यू क्या है 3.0097, सी इज 1.0040 and it is 1.9973, is it approximately 2? इधर ही अप्रोक्सीमेशन करना चाहिए था, बट ठीक है, डिवाइड बाय 8, क्या अप्रोक्सीमेटली 1 ही आएगा, 0.9984। So final answer, x is 3, y is 2, z is 1. How to check whether your answer is correct or not? डालो नहीं, इसमें सेटिस्फाई करेगा बच्चों, x को 3 डालो, y को 2 डालो, z को 1 डालो, 4 3 are 12, 12 plus 2 14, 14 plus 3 17, 17 equals to 70, बाकी भी करेगा सेटिस्फाई। क्लियर? नाउ लास्ट क्वेश्चन, गॉस सिडल। क्या होता है गॉस सिडल? वी हैव टू यूज लेटेस्ट अवेलेबल वैल्यू, राइट? चलो, अब कौन सा इक्वेशन पहले लिखने का, यहां पे देखो बच्चों, सबसे बड़ा कोएफिशिएंट किसका है, x का, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। यस, सबसे बड़ा कोएफिशिएंट y का है, तो इज इट इक्वेशन विल बी इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस विल बी 3। तो बोलो सबसे पहले क्या है, 27x प्लस 6y माइनस z इज इक्वल टू 85, दिस इज इक्वेशन 1। नेक्स्ट 6x प्लस 15y plus 2z is equals to what? 72. X plus y plus 54z is equals to 110. Now from this first equation, get the value of x. क्या बोला बच्चों? From 1 can I get x का वैल्यू? सबको उधर भेजो बच्चों, 85 माइनस 6y प्लस z अपॉन 27। समझा? फ्रॉम सेकेंड y क्या आएगा बोलो बच्चों, 72 माइनस 6x माइनस 2z अपॉन 15। आई होप आई एम डूइंग करेक्ट। करेक्ट है, चलो लेट अस गो अहेड बच्चों, है ना? नाउ गेट द z फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। क्या आएगा बोलो जरा, ये 110 माइनस x माइनस y बाई 54। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, कैल्सी में सबको टाइप करना है। पहले तो कैल्सी फिक्स मोड पे डालो, कितना डेसिमल प्लेसेस, 4 ऑलरेडी है ना, पिछला सम सॉल्व किया था, है ना? चलो यहाँ पे देखो बच्चों, लेट अस टाइप दिस फर्स्ट। क्या है ये, 85 माइनस 6 y, y मतलब अपना b, abc यूज करते हैं ना हम लोग x y z के जगह पे, प्लस c, नीचे कितना है 27, इक्वल टू दबा के छोड़ दो, अगेन न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर, 72 माइनस 6x मतलब a माइनस 2z मतलब c, नीचे क्या है 15। अगला न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर, इज इट 110 माइनस x मतलब क्या आएगा a माइनस अल्फा b, नीचे कितना आएगा 54। सर पहचानने का कैसे, नीचे 27 मतलब x वाला है, नीचे 15 मतलब y वाला है, नीचे 54 मतलब z वाला है, जब ऊपर जाके ढूंढोगे तब। सबसे पहला इटरेशन x 0, y लगा तो 0, z दिखा तो 0। बोलो बच्चों सबसे पहले x1 क्या आएगा, डालो इसमें, चलो क्या आएगा ये 85 माइनस 6 इंटू 0 प्लस 0 अपॉन 27। कैसे करोगे, ऊपर चले जाना, जब तक नीचे 27 नहीं आता तब तक। आया ना, यू प्रेस कैल्क, वो b का वैल्यू पूछ रहा है, b का मतलब y का 0, फिर z का वैल्यू पूछ रहा है मतलब c का वैल्यू पूछ रहा है मतलब z का, SD प्रेस करना 3.1481। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान देना। y1 क्या आएगा, 72 माइनस 6x बोला है, अभी x को 0 मत डालो, ये गॉस जैकोबी नहीं है, गॉस सिडल है। गॉस सिडल क्या बोलता है, लेटेस्ट अवेलेबल वैल्यू, लेटेस्ट, x का लेटेस्ट वैल्यू क्या है बच्चों, 3.1481। अरे समझा क्या? माइनस 2 इंटू जेड, जेड का लेटेस्ट वैल्यू क्या है बाबा, एक है, 0 ही है।
अपॉन 15। आई होप आपको समझा गॉस सिडल और जाकोबी में क्या फर्क है ना। 15 वाई ढूंढ रहे हो ना, तो नीचे 15 वाला ऊपर चले जाना, मिल गया नीचे 15, मतलब ये वाई का इक्वेशन है। कैल्क प्रेस करो, ए का वैल्यू क्या डालोगे, 0 मत डालना। 3 पॉइंट लेटेस्ट अवेलेबल, ए मतलब एक्स ना, एक्स का लेटेस्ट वैल्यू क्या है 3.1481। सी क्या है, लेटेस्ट वैल्यू 0 है, 3.5408। समझा। नेक्स्ट Z1 क्या आएगा, बोलो 110 माइनस एक्स, एक्स का लेटेस्ट वैल्यू कौन है, ये एक है तो बता रहा हूं मैं आपको, पहला है तो 3.5408। अब क्या करोगे, ऊपर चले जाना, जब तक नीचे 54 नहीं दिखता तब तक, दिख गया कैल्क प्रेस करो, ए का वैल्यू क्या डालोगे 3.1481, बी क्या डालोगे लेटेस्ट अवेलेबल वैल्यू ऑफ वाई, बी मतलब वाई ना 3.5408, इट इज 1.9132। समझा। चलो अभी इटरेशन 2, चलो अभी x तो अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, नीचे 27, ऊपर चले जाना कब तक, जब तक आपको 227 नहीं दिखता तब तक, कैल्क प्रेस करो, b मतलब y का लेटेस्ट वैल्यू यही है 3.5408, एंड c का वैल्यू मतलब z का वैल्यू 1.9132, कितना आ रहा है बच्चों 2.4322। y2 क्या आएगा बोलो बच्चों, y2 मतलब नीचे 15 वाला इक्वेशन, यस यू प्रेस कैल्क। नाउ a का वैल्यू पूछ रहा, मतलब किसका वैल्यू पूछ रहा है, x का लेटेस्ट अवेलेबल वैल्यू इज व्हाट 2.4322, है ना। नेक्स्ट c का वैल्यू पूछ रहा, मतलब z का लेटेस्ट अवेलेबल वैल्यू क्या है 1.9132, एंड योर आंसर इज 3.5720। अब Z2 ढूंढने का, Z2 मतलब नीचे 54 वाला इक्वेशन, राइट, यू जस्ट गो अप टिल यू गेट 54 इन डिनोमिनेटर, इज इट वैल्यू फॉर Z, प्रेस कैलकुलेटर, then is asking value of a means what x का latest value क्या है 2.4322, then b means value of y, latest value of y is 3.5720, and answer is 1.9258. now iteration number 3, बोलो x3 क्या आएगा बच्चों, what is x3, नीचे 27 वाला इक्वेशन देखना आपको, प्रेस कैल्क, बी का वैल्यू पूछ रहा, मतलब किसका वैल्यू पूछ रहा है, वाई का, क्या है वाई का वैल्यू 3.5720, सी इज 1.9258, 2.4257, राइट। अरे सर कब तक करना है, जब तक दो कॉन्जिक्यूटिव आंसर सेम नहीं आते तब तक। व्हाट इज वाई, नीचे 15 वाला इक्वेशन, प्रेस कैल्क, ए का लेटेस्ट वैल्यू अब वो डालने का, ए मतलब एक्स 2.4257, सी क्या है 1.928, and it is 3.5729, 3.5729, राइट। देखो आंसर मैच हो रहा है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक तो भी सेम आया है वाई। नाउ Z3, डिनोमिनेटर में 54 वाला इक्वेशन देखो, कैल्क, ए मतलब x का लेटेस्ट वैल्यू क्या है 2.4257, इट इज ऑलरेडी देयर, b मतलब y का लेटेस्ट वैल्यू क्या है 3.5720, इट्स 29, ओके 1.9260, राइट, इज इट सेम, नो, वी आर गेटिंग क्लोजर आंसर, राइट। इटरेशन नंबर 4, बोलो बच्चों x4 क्या आएगा, x मतलब 27 वाला इक्वेशन, प्रेस कैल्क, b मतलब y का वैल्यू, व्हाट इज y का लेटेस्ट वैल्यू 3.5729, c मतलब z का लेटेस्ट वैल्यू इज 1.9260, राइट, एंड इट इज 2.4255। y4 मतलब नीचे 15 वाला इक्वेशन, कैल्क, a कितना है, a मतलब x का लेटेस्ट वैल्यू अभी क्या डालना है हमें 2.4255, c मींस व्हाट, इज इट 1.19260, and your answer becomes 3.5730। यस बच्चों बहुत नजदीक आंसर मिल रहा है अभी हमें, आई गेस एक दो इटरेशन में आंसर आ जाएगा। Z4 नीचे 54, कैल्क प्रेस करो, a मतलब 2.4255, b मींस y is 3.5730, इट इज 1.9260, यस z तो एग्जैक्टली मैच हो गया बच्चों। नेक्स्ट इटरेशन नंबर 5, तीनों वैल्यू सेम आने चाहिए,
यस, प्लीज टेल मी व्हाट इज x5? x5 मतलब क्या? इज इट नीचे 27 वाला इक्वेशन? प्रेस कैल्क। b मतलब लेटेस्ट वैल्यू ऑफ y, इज इट 3.5730? लेटेस्ट वैल्यू ऑफ c इज 1.9660। ये क्या आएगा? 2.425। है देखो वो आ गया। इज इट सेम आंसर आया। नेक्स्ट y5 क्या आएगा बोलो बच्चों? y मींस नीचे 15 वाला इक्वेशन। प्रेस कैल्क। a मतलब लेटेस्ट अवेलेबल वैल्यू ऑफ x इज व्हाट? 2.4255। सी क्या? 1.9260। आ गया आंसर 3.5730 है। परफेक्ट मैच हुआ बच्चों, तुम्हारा नसीब अच्छा, फिफ्थ इटरेशन पे आंसर आ गया। Z5 ऑब्वियसली मैच होगा। 54 कैल्क, लेटेस्ट अवेलेबल वैल्यू ऑफ a is 2.4255, 3.5730, 1.9260। इज इट सेम एज प्रीवियस इटरेशन? है ना बच्चों, ये आपके लिए लिख रहा हूं मैं, एग्जाम में नहीं लिखना, है ना। सो फाइनली लेट अस कंक्लूड दिस आंसर। यस बच्चों, roots of the equation are, rather I would say roots nahi, solution. So finally x is what? 2.4255, y is 3.5730, and z is 1.9260. This is your final answer. This is the solution of given system of linear equation. That's it, है ना। काफी थे 12 ही क्वेश्चंस, बट बहुत कॉन्सेप्चुअली हमने सॉल्व किया पूरा। क्लियर? यही करके जाओ, इसमें से ही एग्जाम में आएगा। कैल्सी वाला प्रैक्टिस करो, देखने को मजा आता है। जब खुद करोगे तो पता चलेगा किधर मिस्टेक्स होता है। एंड फिर से मैं बता रहा हूँ बच्चों, स्टे ट्यून फॉर द क्रैश कोर्स। इससे तो तुम तुम्हारा आईए निकाल लोगे बच्चों, लेकिन फाइनल एग्जाम का क्या? ट्रस्ट में बच्चों, अपना यूनिवर्सिटी का पेपर पूरा क्रैश कोर्स में से ही आता है, हर साल का ही है। क्लियर? मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप फास्ट, और आपको ये पूरा सॉल्यूशन आपको उधर मिल जाएगा। राइट? थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।